नमाज के हवाले से। एक सेकेंड जी। हम्म। तो नमाज के हवाले से आप लोगों को क्या लगता है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का नमाज के हवाले से क्या असर आपको लगता है, आपने महसूस किया, या कोई उसका असर हुआ या नहीं हुआ, या कुछ भी जो भी आप शेयर करना चाहें। ये कि सुबह जब नमाज पढ़ते हैं तो वाकई बंदा सोचता है, जिस तरह आप भी कल बात कर रही थी। हम्म। तो फिर उस टाइम जो है ना, वो मसले मसाइल भी जहन में आते हैं और उनका सोल्यूशन भी आता है कि हम किस तरह बच्चों के साथ किस तरह हम अपने मसले को लेकर चल सकते हैं, किस तरह उनको गाइड कर सकते हैं। हम्म। कि इनके सोच तो आती है वाकई, पहले कुछ और सोचे आती थी, हम्म। नेगेटिव किस्म की, और जो भूले हुए काम होते थे या इस तरह। लेकिन अब खुद दिल करता है कि हम इसी मिसरे पे या इसी फिक्र पे जो है ना हम सोचें ठीक। कि दिन में हम ये इतनी दफा पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं और इसका बेसिक हम्म मकसद क्या है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक, सही। ठीक है। और उसके अलावा आप क्या समझती हैं कि देखिए, अगर इस तरह हम नमाज पढ़ेंगे इस एहसास के साथ, तो फिर नमाज की तरफ जाने के लिए शायद आपके ख्याल में क्या क्या थोड़ी सी मोटिवेशन या किसी चीज में इजाफा होगा, जब हमें वहां पे कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई काम अगर वहां करना पड़े तो, नमाज के अंदर भी। हाँ, तो बिल्कुल फिर तो ऐसे ही दिल करता था कि वरना और कोई काम करे ही ना। कि यही काम जो है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है करना। ओके। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू मौजमा। नमाज पढ़ना है कि टाइम पे पढ़ें और टाइम पे जो है ना वो जो हम्म। भी है अल्लाह ताला से मदद मांगे। और हम्म। ठीक है। और बस वो थोड़ा सा फोकस करने में भी काफी मदद मिलती है, और जब इंसान कॉन्शियसली नमाज के अंदर अगर कोई दुआ मांगता है ना, अपने किसी खास हाँ। मसले के हवाले से, तो नमाज पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ी देर नमाज के असर में रहते हैं। ये एक कॉन्शियस हम्म। नमाज पढ़ने की थोड़ी सी ये निशानी है। अदरवाइज तो क्या होता है ना, हम सलाम फेरते हैं और अपनी दुनिया में वापस गुम। ठीक है, जो काम जहां से रोका था वहीं से जाके दोबारा वो शुरू कर देंगे। तो नमाज के बीच में अगर हमने कॉन्शियसली अल्हम्दुलिल्लाह किसी नेमत के लिए कहा, और मेरे जहन में नेमतें आ रही थी, वो कुछ भी हो सकती हैं, किसी के लिए जिंदगी, किसी के लिए घर, किसी के लिए बच्चे, किसी के लिए हिदायत, किसी बिल्कुल के लिए बिल्कुल इल्म, शहूर, बिल्कुल। टीचर्स। तो वो अगर ये उसने किया है, और फिर उसने अर्रहमान और रहीम पे और मालिकी यौमिद्दीन पे अगर उसने कुछ अपने मर्सी फील किया, खुदा की कौन से गुनाह उसको याद आ गए कि जिन पे मालिक की यौमिद्दीन के सामने हाजिर होना है, या फिर या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन, उसको कुछ मुश्किलें याद आ गई हैं जिन पे वो मदद मांग रहा है, और इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे कि सही रास्ता फिर आखिर क्या होगा। तो इस तरह की थॉट्स के साथ जब इनको हम प्रैक्टिकली सोच रहे होते हैं, तो वहां पर लाजमन नमाज के बाद भी थोड़ा सा असर जरूर दिखता है हमारे कॉन्शियस होने का। तो खुदा ताला ने नमाज के लिए रखा ही ये है कि नमाज इसलिए कायम की जाए कि वो है ना, क्या, अकीम सलाती लिजिक्री, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए, मेरी याद के लिए। तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और हमारे बचपन से एक चीज अल्फाज रटे हुए अगर हम बोलते रहेंगे, तो फिर शायद हो सकता है कि हाँ, पूरी नमाज पढ़ जाए और हमें खुदा की याद छू के भी ना गुजरे। तो यही यही होता है ना सुबह के। ये रमजान वैसे वाकई बहुत डिफरेंट था। खैर पहले दो रमजान तो तबस्सुरुल्लाह से भी बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। कि बाकी जो जिंदगी के रमजान थे उन सब की निस्बत के ये काफी डिफरेंट था। कि जैसे ताक रातों में मेरा होता था कि ये सारी इबादतें करनी है, ये सारे नवाफिल पढ़ने हैं और अच्छा। ये पढ़ना है। ये हम्म। नहीं होता था कि किस तरीके से पढ़ना है या क्या है। ठीक, कि बिल्कुल इस बिल्कुल हाँ, कि बिल्कुल। कम पढ़ा है लेकिन जो भी पढ़ा है वो हाँ, खालिस नियत के साथ पढ़ा है। मेरी मेरी लिहाज से माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है। बाज़ अगर वो आ तो रहा होता है जी, हाय वो बहुत सारे कुरान नहीं पढ़े और बहुत सारे वो नवाफिल रह गए हैं, बट नवाफिल तदब्बुर और एहतसाब के साथ पढ़ना, और एक एक वो सोच रहे होना, और कौन सा अब हुआ है, कौन से कामों में मुझे दोबारा सोचने की जरूरत है, ये गलतियां हुई हुई है जो माफ करवानी है अल्लाह से, और फिर नमाज में मांगते जा रहे हैं दुआ। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्शियस इबादत एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और खुदा, एक बस तसल्ली रखिए, हमेशा रखनी है कि खुदा को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वही क्वालिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वही मैंने कहा ना कि कम पढ़ा है लेकिन खालिस नियत के साथ पढ़ा है कि। ठीक है। थैंक यू सो मच। तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, इस पूरे हफ्ते में जो मैंने नमाज पढ़ी है ना, तो उसका हम्म। जो एक टेस्ट, एक फीलिंग्स ही अलग थी ना, कि पढ़ते ही वो एक जैसे ना नेमतों की बारिश शुरू हो जाती थी। जब भी हम्म। पढ़ रहे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ऐसा लगता था कि शिकवा शिकायत करने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, अगर नेमतों की तरफ हम पूरा ध्यान चला गया था कि इतनी नेमते हम्म। कि। हम्म। और इसी तरह जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके अ, लिए भी। ठीक। अच्छा तैयबा, कैन यू शेयर सम ब्लेसिंग्स क्या आपके जहन में नमाज पढ़ते हुए आई इस हफ्ते के बीच में? कोई अगर दो तीन आप शेयर करना चाहें। यानी कि अगर सेहत के हवाले से देखूं तो यानी कि सही। मुझे पहले तो इतना होता था कि मेरे इतने हेल्थ इश्यूज हैं कि ठीक। मेरे बहुत ज्यादा। राइट। लेकिन अब ये चंद माह से मुझे एक मसला शुरू हुआ है खांसी का, और मैं वो ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, लेकिन बहुत यानी कि ठीक। काफी तकलीफ थी। तो मैं वही हम्म। कह रही थी कि चंद माह पहले मेरी ये खांसी नहीं थी तो मैं कितने सुकून में थी। और हम्म। मैं तब भी हम्म। इतने ज्यादा मुझे होती थी कि मैं परेशान हूँ, जैसे और किसी को परेशानी नहीं है जितनी मुझे परेशानी है। ठीक। लेकिन अब ये एहसास हुआ है इस बात का कि जब यानी कि अब फिर इस लिहाज से सोचा कि अब मेरे ऊपर कितनी ऐसी सेहत के हवाले से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो राइट। सारी चीजें हैं, यानी कि वो दूसरे लोग उन बीमारियों में हैं और मैं नहीं हूँ। तो उस एक्सीलेंट। चीज को फील करनी। ठीक और है। इसी तरह बच्चों के हवाले से कि बच्चों जैसे मैं कुछ दिन पहले मैं शौकत खाना मेरा जाना हुआ, तो वहां मैंने छोटे मासूम बच्चों को देखा जिनके वालिदैन परेशान और वो बेचारे इतनी तकलीफ में, कि मेरे बच्चे कितने अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, कोई उन्हें तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम्म। और इसी तरह बच्चे जब तंग करते हैं और यानी कि पूरा ध्यान ये होता है कि इन बच्चों को ना मैं अपनी ताकत से अपने बोल बोल के इनको किसी तरह कंट्रोल कर लूं, ये ठीक हो जाए। तो हम्म। जब मैं बेबस हुई ना, मैंने फौरन नमाज की तरफ मैंने रुजू किया और मैं नमाज पढ़ने लग गई। मेरा और कोई बस नहीं चल रहा था। मतलब ये कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है जो हम चाहते हैं ना कि हम्म। हम कर लेंगे। तो इसलिए कि हाँ, जब तक अल्लाह ताला की मदद और साथ ना हो, हम बेबस हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कुछ थैंक अल्लाह यू। पुर कर देना। बिल्कुल ठीक जी। है। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। और अगर इस अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस को जारी रखेंगी तो आप देखेंगे कि शऊर में और बेहतर सोच सोचने में इंशाल्लाह काफी इजाफा होता जाएगा। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी तो डिफरेंट है जब बात है सबसे। मेरे साथ ये हुआ है कि मैं शुरू में तो कुछ नॉलेज कॉन्शियस पढ़ सकी हूँ। उसके बाद वही जो पुरानी रूटीन थी ना, उसी पर मैं आ गई हूँ कि जल्दी से नमाज पढ़ लूँ, फिर ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। और फिर कभी हुआ है मेरे से कि मैं कॉन्शियस नमाज पढ़ पाई हूँ। और जब पढ़ती हूँ तो फिर बड़ा मतलब एक सुकून, यानी कि ना एक जैसे होता है ना कि आप एक स्टेट में चले जाते हैं, तो कहते हैं कि आप इत्मीनान में आ जाते हैं कि बस यही तो काम तसल करने वाला। लेकिन हम्म। वो हो नहीं पाता हर वक्त। नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। और अपने आप को ये टारगेट दीजिएगा भी नहीं। क्योंकि वही कल मायरा शेयर कर रही थी कि मोमिन बड़ा प्रोडक्टिव किस्म की जिंदगी गुजारने वाला बड़ा प्रैक्टिकल होता है। तो ये मैं तो मानती हूँ कि नमाज के लिए हमने बड़ा कॉन्शियस होना है। और जब हम पढ़ते हैं तो वो जो इसमें जो कॉन्शियसनेस का सफर होता है उससे वाकई वो रूहानियत तो बहुत महसूस होती है, जो कुर्ब इलाही या सुकून हमें बहुत मिलता है। अगर हम दुआ मांगे या फिर प्रोडक्टिव सोच सोचें तो उसमें तो बाजू का थोड़ी मुश्किल ज्यादा भी होती है, नमाज पढ़ के हम थोड़े एंशियस भी होते हैं। लेकिन फिर भी तसल्ली ये होती है कि अल्लाह ताला के सामने अपने मसला रखा तो है ना, कोई तो सोल्यूशन निकलेगा। तो इसके बाद लेकिन ये है कि दिन में ना एक आध नमाज के बारे में ऐसे रख लें कि इतने टाइम या इतना सुकून के साथ में अगर पढ़ सकूं तो ये मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ से आगे शुरू करें, ये पांच छह नमाजों के लिए
रात के नवाफिल के लिए सब जगहों पे तो ये नहीं अटेन हो पाएगा, क्योंकि एक बड़ी मसरूफ सी हमारी जिंदगी है। तो इस बात में जरूर अपने आप को मार्जिन दें, और ये ऐसे टारगेट्स ना बना के बैठ जाएं जो हमारे लिए पॉसिबल ही ना हो। मेरे साथ भी ये हुआ कि हर नमाज की बात ही नहीं है। हम्म। मतलब ये नहीं कि हर नमाज में मैं हाँ। इतनी ज्यादा होती, लेकिन ये है कि जुड़े रहने से जो है ना ये चीज रहती है सही। बिल्कुल वरना ऐसे फिर ही है। परेशानी में पड़ अच्छा जाते हैं। आयशा, आपके आपकी मैं बात थोड़ी सी शायद और समझना चाहूंगी। आपने शायद आपका पांचों नमाजों के हवाले से ये बात करनी थी। जी, मेरे दिल में तो यही था कि सारी नमाजें इस तरह ही पढ़नी चाहिए। पढ़नी तो चाहिए, लेकिन हमने ये भी तो रियलिस्टिक गोल्स भी तो रखने हैं ना। देखिए, एक जहन हमारा इतने सालों से कुछ चीजों में उलझा हुआ है, हम लोगों की इस तरह फोकस्ड माइंड्स के साथ तरबियत नहीं हुई हुई, या हमें इतनी जल्दी फोकस करना नहीं आता। और आजकल जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिन 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 डिस्ट्रैक्शंस में हम रह रहे हैं, तो वो काफी एक टफ है कि जिसमें हम टाइम 15 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के अल्लाह ताला के सामने चले जाएं। और फिर समटाइम्स जोहर के टाइम पे बच्चे ने आना है, असर के टाइम पे आपने थोड़ी देर आराम करना है, मगरिब के टाइम के आपको अफ्तारी की फिक्र है, तो फजर है या इशा है या कोई भी दिन में और मुनासिब वक्त, ये तो जरूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह में किसी किसी नमाज में आपको 10 नेमतें याद आएंगी, किसी में आपका अगर पैटर्न बन गया तो आपको एक नेमत याद करके अगली आयत पे चले जाएं, रुकें अगली आयत पे चले जाएं, रुकें अगली आयत पे चले जाएं। तो लंबे अगर नफल पढ़ा जा रहा है, तो उसमें ये हो सकता है कि मैं आज इस मूड में हूँ कि भाई सोचती हूँ जरा कितनी नेमतें मेरे आती हैं जिनका मैं मुझे थैंकफुल होना चाहिए या मैं होना चाह रही हूँ। और इसी तरह अगर मुश्किलात हैं, तो उसके हवाले से इय्या का नाबुदू मुझे और या इय्या का नस्ताइन, कहाँ मुझे मदद चाहिए, वो कौन से एरियाज हैं दिन के, बच्चों के हवाले से, बच्चों पे चिल्लाने के हवाले से, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के हवाले से, घर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के हवाले से, कुछ बातें समझने के हवाले से, लोगों से रिश्ता ठीक करने के हवाले से। तो कभी एक बात ध्यान में आएगी, कभी 5 आ जाएंगी, कभी 10 आ जाएंगी। तो टाइम के लिहाज से इबादत में कमी की जा सकती है, टाइम के लिहाज से ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन हर वक्त तो ये मुमकिन शायद नहीं है इतना हो जाना। लेकिन पहले से लम्हा व लम्हा बेहतरी कुछ ना कुछ महसूस होती जाएगी। अच्छा, एक बात मैं और शेयर करना चाह रही थी हम्म। कि ना पता नहीं यहाँ करनी चाहिए, बाद में कर लूंगी। नहीं, अब आप करें फिर बात, वो और बात है थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि हम नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सुनते हैं, लेक्चर्स इतने सारे लेते हैं, यूट्यूब पे बेशुमार स्कॉलर्स को सुनते हैं, आगे पीछे लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, माँ बाप बड़ी नसीहतें करते रहते हैं, बचपन से करते चले आ रहे हैं। ये मुस्लिम माशरा है, मुस्लिम माशरे के अंदर हम रह रहे हैं, इस्लामी लोगों से ताल्लुकात भी हैं, मर्द हर वक्त मस्जिदों में जा रहे हैं, आ रहे हैं। चक्कर क्या है कि हम लोगों का माशरा जहाँ है वहीं खड़ा है, उससे भी बदतर हो गया है। आज से 50 साल पहले इबादत का जो असर महसूस होता था, अब के हालात में अगर कंपैरिजन करें तो कुछ बेहतरियां भी आई हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी ज्यादा होने से इल्म ज्यादा हुआ है, लेकिन अमल अगर देखा जाए तो वो माशरा पहले से और ज्यादा गिरावट का शिकार हो गया है। तो एक हसास इंसान को ये बातें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं। कुरान ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, तर्जुमे दोरे कुरान पहले अगर सब पूरा 50 में 20 साल पहले देखूं, तो दोरा कुरान क्या पता एक शहर में 50 जगहों पे हो रहा होता होगा, और अब तो मुझे लगता है कि एक शहर के अंदर जो सा है, पहले तो 50 मैं नहीं वैसे कह सकती, मेरी अम्मी लोगों के जमाने में तो शायद हमने कभी सुना भी नहीं था कि दोरा कुरान या कुरान का तर्जुमा इस तरह कभी खवातीन पढ़ती हैं। बट अब तो मेरी छोटी सी कॉलोनी है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ इस कॉलोनी के अंदर ही कम से कम 10 जगहों पे तो ये एक्टिविटी शायद हो रही थी, 8 जगहों पे हो रही होगी या इस तरह से। तो अब कहाँ है, क्या है फिर, इल्म इतना ज्यादा वेब और सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म्स भी ज्यादा हुए हैं, लेकिन फिर हमारी कनेक्टिविटी तो कहीं भी नहीं ज्यादा हुई। रिश्तों में हमारे पहले से भी ज्यादा हम अलहदगी पे आ गए हैं, बदगुमानियां हमारे रिश्तों के अंदर बहुत ज्यादा हैं। और तो ये सारे मसाइल हैं जो बहुत संजीदा मसाइल हैं, और हमें इस पे नजर रखना है। सो ये है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के ख्याल में इस बात की
वजूहात क्या हो सकती हैं? आपका पहला क्वेश्चन, आपने जिस पे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करनी है, आ, वो आप ये सोचिए कि आप बस कोई सी तीन वजूहात आपने अपने अपने रजिस्टर में या अपने जो भी आपके पास नोट पैड है, कोई सी तीन वजूहात लिख रहे हैं कि आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। इतना इल्म ज्यादा हुआ है, लेकिन अखलाकी मामलात हमारे, चाहे अखलाकी हैं, इल्मी हैं और अमली हैं, इनमें हमारी क्या हालत है? ठीक है। और माशरा वहीं का वहीं खड़ा है, जबकि मेरा ख्याल है 70-80% जो हैं वो स्कॉलर्स, स्कॉलर्स या स्पीकर्स कह लें, मोटिवेशनल स्पीकर, स्कॉलर्स तो नहीं कहा जा सकता, स्पीकर्स इतने ज्यादा हो गए। उसके बावजूद तो कोई सी तीन वजूहात अपने पास लिख लीजिए। फिर जो लोग शेयर करना चाहें वो शेयर कर दीजिए, मैं हैंड रेज कर लीजिएगा जब आप ये लिख लें सवाल तो। जी। कौन शेयर करेगा? अम, मैंने जो लिखा है सोबिया वो ये है कि बेशक बहुत ज्यादा इल्म हो गया है कि लोग बहुत डिफरेंट जरियों से जो है वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। हम्म। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से वो जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं उतने ही ज्यादा वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हर स्कॉलर जो है या हर बोलने वाला जो है वो एक डिफरेंट बात कहता है। ठीक अच्छा। है। तो उस कंफ्यूजन, आपके ख्याल में कंफ्यूजन इंक्रीज हो गई है? ओके। हाँ, कंफ्यूजन इंक्रीज हो गई है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल और सोशल मीडिया के हर कोई जो है वो नमाज पढ़े या ना पढ़े लेकिन मोबाइल उसके हाथ में 24 घंटे होता है और वो मोबाइल पे जो है वो लगा होता है, चाहे गेम्स खेल रहा हो चाहे जो कुछ भी कर रहा हो। ये ये भी है। ठीक है। और यानी इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, कि इल्म हासिल करने से ज्यादा आपके ख्याल में वो कि टाइम वेस्ट ज्यादा किया जा रहा है। मेरा और ख्याल है ये सोशल भी है मीडिया कि का ज्यादा इस्तेमाल। दिखावे के लिए शायद इल्म हासिल किया जा रहा अच्छा, है कि ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही, ठीक है, ये हो सकता है, यानी आपके ख्याल में दूसरी रीजन, ठीक है। अच्छा। और दूसरी ये कि बाकी काम करने के लिए तो टाइम होता है लेकिन नमाज या गौर फिक्र करने के लिए कहते हैं कि टाइम ही नहीं है। तो इस पॉइंट को यानी ये कह सकते हैं कि हम अपने साथ कमिटेड यानी कि नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ठीक। ओके, तो ये तीन रीजन आपके ख्याल में सामने आई हैं। जी आयशा।
अच्छा, इन्होंने जो कहा था ना, उसमें मुझे लगता है उसकी हेडिंग ये हो सकती है कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा। ठीक है। सही। हाँ मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए सही बात है, और उसमें फिर सोशल मीडिया का एक बड़ा हाथ है कि उस पर ज्यादा टाइम निकल जाता है। सही। अच्छा जी, और? अच्छा, मैंने जो लिखे हैं वो ये है कि इल्म तो ज्यादा हुआ है लेकिन हम दुनिया की मरूबियत में हैं, हमें दुनिया की आसाइशें ज्यादा चाहिए, हम्म। तो इसलिए फिर इल्म की कोई इतनी कदर नहीं है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। सही। और दूसरा ये कि आखिरत भूली हुई है, तो हम ख्वाहिशात के गुलाम हैं, जो दिल करे वही करते हैं, चाहे जितना मर्जी इल्म हमने सीखा हो, पढ़ा हो। और तीसरा हम्म ये कि इल्म बस डिग्री की हद तक रह गया है। हम्म 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 यानी कि इंफॉर्मेशन गेन करने की हद तक रह गए। ये क्या सही होगा ये कहना? ओके। राइट। अच्छा जी, फातिमा के हमें पॉइंट्स आए हैं। फातिमा, मैं आपका माइक अनम्यूट करती हूँ, आप फिर खुद ही अपने पॉइंट्स बताइएगा। इट्स वेरी इफेक्टिव आई थिंक। जी आयशा, थैंक यू। जी तैयबा। अम, मेरे जहन में हम जो कुछ नॉलेज लेते हैं तो उस वक्त हम कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बस वो एक डायरी फिल करने की हद तक होती है, हम्म। जो भी नॉलेज होता है। अच्छा। और इसी तरह हम अपने आप को ठीक करने की बजाय दूसरों की खामियों की तरफ नजर होती है हमारी कि हम्म यानी कि कोई भी अच्छी बात मिलती है तो लगता है कि इसकी तो दूसरे को जरूरत है कि ये इसको अपनाए। और इसी तरह कोई खामी भी नजर आती है तो वो भी हम यही समझते हैं कि दूसरे को ठीक करने की जरूरत है, उसमें ये खामी है तो वो अपने आप को ठीक कर ले, न कि हम्म अपनी तरफ से होता है। हम्म ये इसी बहुत तरह बड़ा खुदा। प्रॉब्लम है ये तैयबा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया है। जो आयशा ने पॉइंट्स दिए हैं वो तो बेसिक पॉइंट्स तो हैं ही हैं, कि जब आखिरत सामने नहीं रही तो फिर जाहिर है इसी तरह की सारे काम होंगे। और अगर हम या उसमें ज्यादा दुनिया परस्ती के अंदर ज्यादा हैं और हमें अपनी बेसिक नीड्स को ज्यादा पूरी करनी है, तो डेफिनेटली फिर भी हमें इल्म की कोई कदर नहीं होगी। और उसके बाद ये वाकई जो दो पॉइंट्स जो हैं कि हम अनकॉन्शियसली एक तो इंफॉर्मेशन स्टोरेज मशीनें बन गई हैं, इंफॉर्मेशन लेने को शायद दीन समझा जा रहा है, जो आयशा का थर्ड पॉइंट था और आपका फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। और ये कि सारा इल्म दूसरों के लिए, उन पे अप्लाई करेंगे, उसके अंदर ये गलती है, उसके अंदर ये गलती है। ये अनकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी निशानी है। ये काइंडली अपने पास नोट कीजिएगा ये बात ना। जब हम इल्म हासिल करते हुए हमें दूसरे लोगों के ख्यालात आ रहे हैं ना, कि ये आयत उसके लिए है, ये बात उसके लिए है, ये गलती तो फलां में थी, ये आयत जाती है ये मेरी भाभी के अंदर ये गलती है, ये गलती जाती है ये मेरी फलानी रिश्तेदार के अंदर है ये खामी। इसका मतलब है कि समहाउ हम अपने साथ अपने बारे में अभी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू ज़ीबा। जी फातिमा। एक और जी जी, हाँ हाँ, जरूर जरूर। कि वो खुदा का खौफ नहीं रहा या दिल में मोहब्बत नहीं है, जिसकी वजह से चाहे माह रमजान हो, रोजा हो, चाहे जो भी हो, तो हमारे उसमें कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। तो ओके, बिल्कुल ठीक है। बेहिसी सी आ गई। और वैसे फिर हैरत है कि फिर ये हम किस तरह ले रहे हैं फिर, अगर खुदा कॉफी पीछे नहीं खड़ी। हाँ है, बिल्कुल। ओके। मुझे यानी रिचुअल्स को फॉलो तो करना ही है ना, क्योंकि रस्मों के बगैर तो हम नहीं जी सकते। अगर हमें खुदा कॉफी नहीं महसूस हो रही, तो अगर उसको कह दिया जाए कि ठीक है तुम फिर रोजे ना रखो, तो ये तो वो कभी नहीं करेगा। बिकॉज सोसाइटी में जीना तो है, क्योंकि मुसलमानी का झंडा भी तो उठाया हुआ है ना हमने। ठीक है। ओके। जी थैंक यू तैयबा। एंड नेक्स्ट है फातिमा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में तो हमारी प्रायोरिटीज़ काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। पहले जब हम लोगों ने अल्लाह ताला से कनेक्ट करना होता था, मतलब सो मैनी इयर्स बिफोर देन दिस टाइम, वहाँ पे क्या होता था, लाइट भी तब बहुत जाती होती थी, एक कह लें कि एक वेला टाइम होता था। फिर इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था जिस तरह से अब बहुत, मतलब हमारे पास जो है इजीली अवेलेबल है, हर किसी के पास इंटरनेट है, और हमारे पास भी 24 घंटे इंटरनेट है। तब ये होता था कि हम बैठते थे, अकेले बैठते थे, अल्लाह ताला से घंटों बैठे रहते थे और अल्लाह ताला से बैठ के बातें करते रहते थे। एक हम्म कनेक्शन होता, हमारे पास अल्लाह ताला होते थे हमारी सुनने के लिए, हाँ, सुनाने के लिए। हमारे पास
खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो था, सबसे पहले माइंड में आता था कि यार नमाज पढ़ते हैं, यार अल्लाह ताला से बात करते हैं, अल्लाह ताला से शेयर करते हैं। तो हम्म। अब जो है हम कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, या मतलब माइंड कहीं पे परेशान हो रहा है जहाँ पे हमें अल्लाह की ज़रूरत है, हम कहते हैं अच्छा चलो कोई मूवी देख लेते हैं, कोई यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर ली, हम्म। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर ली। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब हजारों हमारे पास जो है रास्ते हैं। इवन हम्म। पहले कम्युनिकेशन गैप होता था, वो भी एक तरह से अच्छा था कि हमारे पास कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा जरिया नहीं था, मतलब दूसरे वे में ले रही हूँ, हाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, हम्म। बट इन द अदर सेंस जो है पहले कम्युनिकेशन नहीं था, तो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए वो एक जो क्लोजेस्ट फ्रेंड होता था ना, हमें अल्लाह ताला नजर आते थे। अब हमें वर्चुअल फ्रेंड्स नजर आते हैं, हम्म। वर्चुअल बातें नजर आती हैं, वर्चुअल डिस्ट्रैक्शंस नजर हम्म। बिल्कुल। ज्वाइन कर जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ पे रह जाती है। वो जो अल्लाह से कनेक्शन बनना होता है, वो हम ठीक। मतलब ज्यादा कनेक्शन, जो एक सही बात है, वो दुख में बनता है। जब हम्म। इंसान को कुछ चाहिए होता है, इंसान को जो नीड होती है, तो हम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के करीब होते हैं, क्योंकि उनके अलावा हमें पता होता है कोई नहीं देने वाला, कोई हमारा दुख नहीं ठीक करने वाला, कोई हमारी जो है ये प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट करने वाला। फौरन हम्म। कनेक्शन उधर बनता था। अब हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है हजारों, ठीक हम है। डिस्ट्रैक्शन से चले जाते हैं। तो जो दूसरा ये ये होता है कि हम्म। जी, हाँ जी 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 कहिए। दूसरा ये कि इल्म जो है वो हमारे पास दूसरों को बताने के लिए ज्यादा है, अमल करने हम्म। के लिए नहीं है। ठीक है। नसीहतें जो हैं वो सभी कर रहे होते हैं, और लेकिन उस पर कोई खुद भी फॉलो नहीं कर रहा होता, फिर दूसरों ने उनको देख के क्या फॉलो करना, माइंड में यही आता है खुद तो ठीक। करता नहीं, खुद तो हम्म। इसने किया नहीं है। वो चीज़ हम्म। वैसे ही जो है वो हो जाती है। बाकी फिर इबादत है, इबादत का भी अब कुछ यूं ही रह गया, एक मतलब एक जिम्मेदारी टाइप रह हम्म। गया ज्यादातर मोस्टली, कि हम्म। जब तक हमें कोई नीड नहीं है तब तक हमें योगा का बस यार पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, हम्म। कुरान पढ़ना है, हम्म। आगे दो आ रहे हैं हमने करने हैं, करने हैं इसलिए कर रहे हैं, करने चाहिए, हमें जरूरत है इसलिए नहीं कर रहे। और फिर हम्म। बस वो फिर वैसे ऐसे ही फिर वो गुजर जाता है, हो जाता है। तर्जुमा भी होता है, वो भी पढ़े होते हैं, वो भी ये होता है कि यार तर्जुमा पढ़ना चाहिए, वो एसेंस नहीं रहा अब उसमें, क्योंकि हम उसको टाइम नहीं स्पेंड कर रहे उस तरह से। पहले हम बैठे होते थे, उसको देख रहे होते थे, सुन रहे होते थे, फिर सोच रहे होते थे अच्छा मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, इस तरह से मैंने इम्प्लीमेंट किया है नहीं किया। ठीक। अब ऑल दोस थिंग्स आर मिसिंग फ्रॉम आवर लाइफ नाउ। राइट। ओके ओके। तो आपके 3 पॉइंट्स ये हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा कर ली हैं और उसमें हमारा एक रोल है। तो यानी इस जुमले को भी ना ये कहने की बजाय कि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गई हैं, मुझे इसे यूं हमने प्रोनाउंस कर करना ली है, चाहिए कि मैंने खुद अपने इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शन ज्यादा कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्वियस। मेरे पास सोशल मीडिया की या कनेक्शन ज्यादा आया है, तो मैं ये कर सकती थी ना कि अपना यूट्यूब के लिए टाइम फिक्स कर लूं। मुझे एंटरटेनमेंट के लिए टाइम फिक्स करना चाहिए, वीकेंड का कोई टाइम होना चाहिए। और या फिर जो उनसे है, अगर इरेलीवेंट चीजें अगर यूट्यूब में आ रही हैं तो वो एक ऑप्शन आती है ना, नॉट इंटरेस्टेड करके हम इरेलीवेंट स्टफ को दूर करके अपना फोकस मेंटेन कर सकते हैं। बट जी अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने जो ऐड आए चले जा रहे हैं, हम बस वहां लॉस्ट हो जाते हैं। तो एक ही डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल। हमने अपनी जिंदगी में क्रिएट कर लिए हैं। दूसरा आपका ये पॉइंट जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ट्रू है, और जितना मैंने लोगों से बात भी की है इस मसले पे, पूछा भी है, तो क्या है फौरन जहन में आता है कि अभी खुद आयत पढ़ेंगे नहीं, अभी अपने हलक से कुरान उतरा नहीं है कि दूसरों को बताने की फिक्र। अपनी आयत लेते लेते दूसरों की फिक्र पड़ जाती है अपने लिए, और अपने अंदर भी जाता भी नहीं है, वो मेरी जात का हिस्सा भी नहीं बनता। कि फिक्र पड़ जाती है कि मैं बच्चे को ये काम करवा लूं, बच्चे को सच बुलवा लूं, शोहर को ठीक कर लूं, घर वालों को मस्जिद भेज दूं, और मोहल्ले वालों को पर्चे बांट दूं। तो लाइक दूसरों के लिए इस्लाम रह गया है, दूसरों के लिए रह गया है, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे शोहर हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। और इसी से फिर ये भी चीज आती है कि जी खराबियां भी तो उन्हीं में ही है ना। ये अनकॉन्शियसली ये सारा कुछ हो रहा है। हालांकि दीन का सबसे बड़ा फायदा तो मेरे अमल अखलाक, मेरी सोच, मेरी इबादत, इनके अंदर कोई वाज़ेह किस्म की तब्दीली दिखना और महसूस होना था। लेकिन दिल अब ऐसे हो चुके हैं कि जो रिचुअल्स की नाम की इबादत करते भी हैं, और वही ये थर्ड पॉइंट जो आपने कहा है कि बस स्पीड है, काम खत्म करने हैं, दोहरा कुरान चेक, सिपारे कर लिए चेक, कुरान मुकम्मल कर लिए चेक, नमाजें तरावी कर ली जी, क्यामुल लैल हो गया, चाहे क्यामुल लैल में एक लफ्ज सोचा ना हो कि आज के दिन में क्या चैलेंजेस थे, क्या करने हैं, कहाँ गलती की, रोजा रख के भी कहाँ रोजा खराब हुआ, रोजे में कहाँ मैंने उसको दागदार कर दिया, एहतसाब हुआ ही नहीं रोजे के अंदर या क्यामुल लैल के अंदर। नहीं, क्यामुल लैल हो गया एंड आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, डन।
तो ये जो स्पीडें हैं और ये जो रिचुअलिस्टिक अप्रोच है, तो बिल्कुल आई आई टोटली एग्री, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के साथ मेरा भी बिल्कुल यही है। ठीक है जी। अब आप ये देखिए, इस प्रोसेस को हम करते हैं। अच्छा, दो लोग अभी रहते हैं, नाइला। नाइला जी, नाइला आपने हैंड रेज किया था, आपके पास क्या हाँ आंसर जी। है इस क्वेश्चन के, कि हम जी क्यों बिल्कुल। ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा कुरान पढ़ने के बावजूद हमारे हालात ज्यादा बदतर क्यों हैं? आपके क्या पॉइंट्स हैं? जी मैंने यही लिखा था कि इल्म अंदर नहीं उतरा इसलिए अमल नहीं हो रहा, और बस किताबें सिलेबस खत्म करने की दौड़ होती है कि ये कंप्लीट हो जाए, ये करने भागम भाग लगे होते हैं। और ठीक। ये कि दिखावे के लिए हो रहा है कि लोग कहेंगे ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसने कुरान नहीं पढ़ा, या इसने मास्टर्स नहीं किया, या जैसे दुनियावी तालीम ले रहे हैं कि ये भी हम्म। कर लूँ वो भी डिग्री कर लूँ, दिखाने के लिए, बस अल्लाह माफ करे, अंदर नहीं जा रहा हमारे। ठीक है। और अंदर ना जाने बिल्कुल। के पीछे अगर आप गौर करेंगे ना, तो आपको वजह ये पता चलेगी। क्योंकि मुझे फिक्र है, मतलब अभी भी जब मैं तिलावत कर रही होती हूँ, तो जब मैं तिलावत में किसी आयत में अटकती हूँ कि इसका अभी मुझे पूरी सेंस समझ में नहीं आ रही, ये पीछे क्या है आगे क्या है, जरा गौर करना पड़ जाता है। क्योंकि अभी आयत का फहम पहले जरा आपको कॉन्टेक्स्ट में रख के समझना होता है, उसको थोड़ा देखना होता है, ये नबी वसल्लम कौन से मौके पे किस पे क्या बात चल रही है, कौन से मुखातिब कौन है। जब वो बात समझ में आती है, तो उसके बाद अब ये बात आती है, अच्छा इस आयत में जो अल्लाह ताला ये मुनाफिकीन से खिताब कर रहे हैं, इसमें मेरे लिए इस रवैये में क्या बात है। अब ये सोचने में लगता है टाइम। और अगर सोच के मैं हम्म अभी पेन से लिख रही होती हूँ या लिखना होता है, तो मेरे अंदर क्या आ जाता है कि हाय आयतें तो फिर बहुत कम होंगी, फिर मेरा रुबा हम्म। नहीं मुकम्मल होगा, फिर मेरा पारा नहीं मुकम्मल जी होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। यानी ये स्पीड है ना, जो वही अगेन आ बिल्कुल। रही है, यानी ये ना अंदर क्यों नहीं जा रहा, अंदर इसलिए नहीं जा रहा कि मुआशरे ने प्रेशर डाला हुआ है एक, और मैंने उसको लिया हुआ है। मैंने उसको लिया हुआ है, क्योंकि जी मैंने बिल्कुल। बताना भी तो है ना कि जी मैंने दोहरा कुरान हम्म। मुकम्मल करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो ये अंदर बिल्कुल ना जाने की वजूहात पे भी गौर करना है कि क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जी मायरा। मैंने ये लिखा है कि हम लोग ये कहते तो हैं कि ये हमारी, हमें लगता तो है हमें हमारी यही एस्पिरेशंस है, लेकिन असल में हमारी जो सोच है, हमारे जो असूल या प्रायोरिटीज हैं वो इससे बिल्कुल अलग होती हैं। और क्योंकि हम्म। इन या कुरान की या रिलीजन के इतने बड़े बड़े टैग्स होते हैं, हम उसको ना क्वेश्चन कर सकते हैं, ना हम्म। रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी वो इतना वाइट एलिफेंट की तरह होता है, तो हम उसको बस छेड़ते ही नहीं है, हम वो अच्छा, बातें लेके चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई जो लोग मिसाल उसे, दे के इसको क्लियर करेंगे, थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग इन चीजों से एग्री नहीं करते, लेकिन फिर भी वो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट नहीं कर सकते रिलीजन को इन सोसाइटी में। जैसे हम कहें कि हैं तो सब मुसलमान, लेकिन लोग इतने मटेरियलिस्टिक क्यों हो गए, तो हम्म। अब वो टैग को तो रिजेक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने यहीं पे रहना है, जिस तरह आप कह रही हैं। हाँ हाँ। लेकिन अब वो ऑब्वियसली उनके असल में प्रायोरिटीज तो बिल्कुल अलग है, और फिर जो लोग लेकिन असल में चाहते हैं कि ये हो, वो हम्म। यानी कि वो करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर उनको वो उन सिर्फ उनके लिए इंफॉर्मेशन ही होती है, वो उस पर कन्विंस नहीं होते, उनके पास वो कन्विक्शन नहीं होती वो काम करने के लिए। ठीक है। या फिर अच्छा, इसको इस पॉइंट को तो मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा इसको करना दोबारा हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, कि हम उस हम्म, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया था आपने? मैंने ये दिया था कि अ, ये जो सारे बड़े बड़े आइडियाज हैं, हम राइट। उनको हाँ सिर्फ उनकी हाँ, पूरी इस बड़े बड़े इंटायरिटी में लेते आइडियाज हैं, में हमने मैं ब्रेक डाउन मिसाल नहीं देती किया हूँ। होता। हाँ, मिसाल ऐसे है कि पिछले दिनों में हमारी लोगों से बातचीत हो रही थी, तो कुरान बहुत दिलों में सुकून देता है। और नमाज, अच्छा, कुरान सुकून देता है। और जब जी कुरान से हर मसला हल होता है, ये सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, लाउंज में बैठे हुए हैं, फैमिली में बैठे हुए हैं। जी कुरान दिलों को सुकून देता है, या खास तौर पर रिलीजियस लोग जब इकट्ठे बैठते हैं, तो सारी बातें क्या हैं कि कुरान दिलों को सुकून देता है, कुरान से जिंदगी का हर मसला हल होता है। अच्छा, इस उसके तरह की, बाद, ये एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल वही मैं एग्जांपल कह रही थी, मुझे समझ में आ गई थी कि आप ये हम्म, एग्जाम इसको कहना चाह रही हैं। और लेकिन अगर उनसे कोई सवाल कर दे कि अच्छा तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किलें हैं, या जैसे ही वो वहां से उठेंगे, उसके बाद गीबत भी चल रही है, झूठ भी बोला जा रहा है, फिर वो अपनी नंद भाभी शोहर से जो ग्रजेज हैं वो भी डिस्कस हो रहे हैं। तो बंदा अगर उनको आईना दिखाए, या खुद अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दे, यानी असल में मैं अगर अपने बारे में सोचूं ना, कि अभी तो मैं कह रही हूँ और मैं लोगों को भी बता रही हूँ और मैं खुद भी कह रही हूँ कि कुरान शिफा है दिलों के अमराज के लिए, कुरान जिंदगी का हर मसला हल करता है, ये ज़ाब्ता हयात है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके जब मैं अपनी जिंदगी में आती हूँ, तो देखती हूँ मुश्किलों से भरी हुई है। तो मैं कहती हूँ मुझे क्यों नहीं सुकून मिलता, लोगों को तो बड़ा सुकून मिल रहा है। अगर आप उनसे ये पूछ लें ये सवाल, तो पीपल विल गेट annoyed
एंड वो उस वक्त ही आपको अजीबोगरीब रिस्पॉन्स देंगे कि ये क्या सवाल करिए, ये क्या कुरान की अहमियत से इनकार करिए। नो, ये कुरान की अहमियत से इनकार करने का मतलब नहीं, ये हमें अपने कौल और फेल में मुताबिकत पैदा करने के लिए एक ऐसा सवाल है जिसके बाद हम ये सोचें कि अगर कुरान मसले हल कर रहा है तो मेरे मसले क्यों नहीं हल हो रहे। वो क्या चीज मिसिंग है जो फिर मेरे आयत और मेरी आयत तिलावत करने में और मेरे नमाज में और मेरे रोजे में, वो क्या चीज मिसिंग है कि मुझे क्यों नहीं सुकून मिल रहा, मेरे मसले क्यों नहीं हल हो रहे, क्यों मैं साला साल से एक ही तरह के मसलों में खड़ी हूँ, एक ही तरह के चैलेंजेस है मुझे। जी मायरा। और फिर इसी तरह हम क्वेश्चनिंग को या उसको चेक करने के या फिर उसकी डेप्थ में बात करने को हम लोग फॉरेन रिजेक्शन समझते हैं और हम थ्रेटन हो जाते हैं। तो हम्म। फिर कोई बात भी नहीं करता और फिर इसी तरह चलता इसी रहता तरह ही चलता रहता है, बिल्कुल, क्योंकि जो सवाल उठाएगा उसको अच्छा खासा ज़ाहिर लुक डाउन किया जाएगा और उसके ऊपर टैगिंग हमने कर देनी है कि जी ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं और ये तो बस बातें ही कर रहे हैं। और इन मसाइल को जितना हम डिस्कस करते हैं बारीकी में जाके कि ये क्यों अब मुझसे गीबत सरजद हो रही है, क्यों मैं सामने कुछ और बातें करती हूँ पीछे गीबत जाके कर देती हूँ, पीछे बदगुमानी कर देती हूँ, इतनी हिम्मत, कुरान की आयतें पढ़ी और कुरान की दर से निकलते हैं और जाके अभी घर भी नहीं पहुंचते और रास्ते में बातें शुरू हो रही होती हैं, लोगों की बुराइयां शुरू हो रही होती हैं। और अभी कुरान पढ़ के और मुकम्मल करके अपना सबक निकले हैं और घर पहुंचने से पहले पहले बदगुमानियों का एक ढेर है जो मेरे अंदर चल रहा होता है और लोगों के बारे में मनफी बातें सरेआम सड़कों पे लोगों से उनकी कमर पीठ पीछे ये बातें हम कर रहे होते हैं। तो अगर इसको कोई सवाल कर दे इस पे, इस मसले को डिस्कस करने के लिए हम बातचीत करें, तो अगेन फिर ये फीडबैक्स आते हैं जी ये तो बस बातें ही हो रही हैं, ये कहाँ यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा था, ये तो गपशप चल रही है। ये गपशप है क्या? यानी वो प्रोसेस या वो बात जो हमें तज़किया की तरफ लेकर जाए, वो डू यू थिंक इजंट दैट एन इबादा? नहीं है क्या इबादत? क्या इबादत सिर्फ तिलावत आयतें बगैर सोचे समझे आयतें पढ़ जाने का नाम है? यानी क्या ये नहीं। इबादत है? तो मतलब हम कहाँ खड़े हैं? और क्यों हम अलाउ नहीं कर रहे कि हम अपने आप से सवाल पूछें, क्यों हम अपना सामना नहीं कर रहे, क्यों हमने साल साल से जिन जगहों पे जिन रिचुअल्स को ऑप्ट कर लिया है बस उन्हीं को करने में ही हम बेहतरी समझते हैं। तो हमें डेयरिंग होना पड़ेगा, जब मुझे कभी अपनी जिंदगी में पैराडॉक्सेस महसूस हों तो उनको हल करें। खुदा रहमान है लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में रहमत नजर नहीं आ रही, तो यस, राइट इट। और इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। अगर कुरान शिफा देता है लेकिन मुझे क्यों नहीं महसूस हो रही, मेरे अंदर से तो अभी झूठ भी निकल रहा है, मेरे अंदर से तो मफाद परस्ती भी है, मैं तो कपड़े भी दिखाने के लिए और दिखावे के लिए पहन रही हूँ, और कुरान खत्म करने के बाद भी मैं लोगों की बैठ के बातें कर रही हूँ और लोगों के बारे में उनकी पीठ पीछे बुरी बातें कर रही हूँ और उनको डीफेम कर रहे हैं और उनकी ये हमारे उनको पोल्यूट कर रहे हैं हम अपने दिमाग को। अब सोचें ये क्या है, मैं तो कुरान पढ़ के आई थी, हुआ क्या है? तो अपने आप को क्वेश्चन करें, अपने आप को हमने सवाल करने हैं और इन सवालों से हमने घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम अपने आप इन सवालों का सामना करेंगे तो तभी हम सही जगह पहुंच पाएंगे, जवाब अपने आप को देने के काबिल होंगे। और ये पैराडॉक्स सॉल्व करने में, पैराडॉक्स यानी कि आपको जिंदगी में एक मुश्किल पेश आ रही है और जो आप सोच रहे हैं उसमें कुछ तजाद पैदा हो गए, यानी जो आपके पास इल्म था और जो आपका एक्सपीरियंस है इसके अंदर एक इख्तलाफ पैदा हो जाता है, एक तजाद पैदा हो जाता है और आप मुतमईन नहीं रहते जैसे कि सालों पहले थे। अब ये क्या हुआ? तो ये जो अनकंफर्टेबल होने की सिचुएशन है, जितनी लंबी और जितनी मजबूत होगी उतना इस सोचो विचार से, इस तफक्कुर से के प्रोसेस से, इस तदब्बर के प्रोसेस से, इस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के प्रोसेस से वो अगर वो उसको करता है तो वो एक नया इंसान बनकर निकलेगा। ठीक है जी। तो अब हम, मेरा ख्याल है सब लोग हो गए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने हैंड रेज किए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है और अपने पूरे नेक्स्ट वीक में हर जो अच्छी बातें हम कह रहे हैं हमने अपनी बातों पे खुद अपने अमल को परखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, ईद मुबारक, तो क्या वाकई ये जो मैंने रमजान गुजारा है और जो मैंने जो कुरान के ऊपर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की है, सोचा है, तफक्कुर और तदब्बर किया है, वो आपने कोट सुनी होगी ना कि आलम की 70 साल की इबादत से जाहिद की 70 साल की इबादत से आलिम की या फकीह का एक लम्हे का गौर फिक्र ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो ये जो एक लम्हे का गौर फिक्र है, क्योंकि ये हमें कहाँ कहीं पहुंचा देता है, हमें एक इंसान बना देता है। हमारी पहचान ही
एक कॉन्शियस पर्सन होना है, अकल और फितरत को इस्तेमाल करने वाला एक इंसान, जागता हुआ इंसान होना है। तो ये हमारी पहचान है, और जब जब हम इसको हम इस्तेमाल करके सोचो विचार की फैकल्टी को यूज में लाएंगे, बुरोकार लाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम इंसान होने का हक कम से कम अदा कर रहे हैं। ठीक है। तो अपने आप को इन छोटी छोटी बातों में परखना है कि जिसको मैं रमजान मुबारक कह रही हूँ और ईद मुबारक कह रही हूँ, तो ये मैं अब क्या क्या सोच के ईद मुबारक कह रही हूँ लोगों को, और जिनको मैं पसंद नहीं करी उन लिस्टों में ईद मुबारक के मैसेजेस क्यों भेजे चले जा रही हूँ। ठीक है। आधों से लड़ाइयाँ हुई हुई हैं, एंड अगेन अभी चांद रात शुरू नहीं होगी, और बस ही फिर उसके बाद एक भरमार हो जाएगी, और फिर हम पूरी रात मैसेजेस देखते रहेंगे, एंड बस ऐसे ही होगा, और फिर ईद का दिन सो के गुजारेंगे, और शुक्र और हम सब रह जाएगा बीच में, और मेहमान आएंगे तो थके हुए होंगे। लाइक एक चेन है जो हमारी चल रही है इसी तरह की अनकॉन्शियस लाइफ की। अच्छा, एक आध हम क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं, जितने बल्कि हो गए हैं। ये थोड़ा सा पिक्चर है अपने हमारे दिमागी प्रोसेस के बारे में। अ, इसमें दो चीजें, एक पिक्चर ये दिखा रही है कि कम से कम अपने आप को, एक ये जो राइट साइड की पिक्चर है कि सवाल करने की अपने आप को इजाजत जब तक नहीं देंगे, सवाल आपको एकदम कॉन्शियस कर देता है। मसलन आप लोग बैठे, मैं बोले जाऊं बोले जाऊं बोले जाऊं, एकदम अगर मैं ये कहूं हम क्या पढ़ रहे थे, आपने क्या सोचा, आपके नजदीक क्या क्या चीज ठीक है, या जैसे भी हमने सवाल किया, तो अब हर इंसान एक सोचने समझने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया। एंड दिस इज ब्यूटीफुल थिंग कि आप सोचने समझने वाले एक इंसान बन रहे हैं, तो इसका मतलब है यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। अब आपने अपने दिमाग के अंदर गोया एक लाइट सी जल गई है। एक सेकंड जी, मुझे सॉरी, मैं आती हूँ, मेरी मुझे बेटी को देखना है जरा। अच्छा जी। हाँ, तो ये है सवाल, सवाल की जो अफादियत है, ठीक है, कि वो आपके दिमाग में एक तरह की आपके अंदर रोशनी पैदा कर देता है, आपको सोचने समझने के लिए मजबूर करता है। तो सिर्फ सवाल का जवाब नहीं निकलता, कई और सवाल खड़े हो जाते हैं, और कई और बातें आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब अभी हमने एक सादा सा सवाल किया है, लेकिन आप सब लोगों ने माशाल्लाह कितने रिच किस्म के पॉइंट्स लेकर आए हैं सामने। ठीक है, कि आपने आपने खुद भी नहीं, आपको पता होगा कि हमारे अंदर से क्या निकलेगा। ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की एक खूबसूरत बात है कि वो आपकी अपने आप से मुलाकात करवाता है, और आपको अपने अमाल और अपनी सोचों से के बारे में अवेयर करना शुरू करता है। ठीक है। सो और दूसरी पिक्चर में आप ये देखिएगा जरा, जो इससे मुतालिक है कि हम जब कुरान वगैरह पढ़े होते हैं, तो हमारा एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है ये जैसे पिक्चर में नजर आ रही कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये कॉन्शियस माइंड ऊपर जो हमें नजर आ रहा है, इसके नीचे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। हम बहुत सारी, जब से पैदा हुए हैं तब से कुछ कंस्ट्रक्शंस बनते 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 हम लोग आज 30-30 साल के, 40-40 साल के हो गए हैं। तो हमें जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमारी कॉन्शियस होने के पीछे बहुत सारा नीचे भी कुछ पड़ा हुआ है, और बाजुकात हमारे अमल इसलिए नहीं बदलते कि हमारे दिमाग के अंदर जो बहुत गहरी कंस्ट्रक्शंस बन चुकी हैं, यानी कंस्ट्रक्शन से मुराद जिंदगी को देखने के जाविये बन चुके हैं, अमाल करने के कुछ जो पैराडाइम्स या नुक्ता नजर हमने कायम कर लिए हैं, उन वो इतने गहरे हैं हमारे अंदर कि हमें, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी।
जी आई एम सॉरी, मेरी बेटी असल में उठ गई थी। अच्छा, तो ये हमने बहुत दूसरा काम ये है हमारा कि हमने अपने आप से आगाही हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचो विचार के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है। तब जाकर आप ये जान पाएंगे कि हम जो नेकी की बात सुनते हैं हम उसको क्यों नहीं कर पाते। गुस्से पे काबू के बारे में बचपन से पढ़े लेकिन क्यों नहीं पाया जा रहा। बाज औकात हमारे दिमाग में ऐसी बातें चल रही होती हैं कि वो बंदा डिजर्व ही ये करता है ही इतना बुरा कि उसको गुस्सा ही दिखाना चाहिए। ठीक है। बाज औकात हमारे दिमाग में ये डाटा पड़ा हुआ होता है कि लोगों से नरमी से बात करो तो सर पे चढ़ जाते हैं। ठीक है। इस तरह की बातें नीचे वाले एरिया में होती हैं, ये सामने नहीं होती। सामने जो बातें दिखाई जा रही होती है ना, वो इस तरह की होती हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए, हमें आ, आ, ये देखें यहाँ यहाँ ये जो एरिया है ना, मेरा माउस नजर आ रहा है नजर। जी जी आ रहा है। हाँ ठीक है। तो इस एरिया के अंदर हम हमारी जो थॉट्स पड़ी हुई हैं, जब तक आप सोचेंगे नहीं वो वाजे नहीं होंगी, और यहाँ पर वो चीजें बड़ी छुपी भी होती हैं। और वो बचपन से हमने जो माँ बाप को कहते 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 सुना है, सोसाइटी में कहते हुए सुना है, हाय वो बेचारा इतना शरीफ सा था ना, तो बोलता नहीं था, तो उसके साथ देख लो ऐसा हुआ है। तो हमारा दिमाग एक कंस्ट्रक्ट कर लेता है रियलिटी कि इसका मतलब है कि अपना हक लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, या फॉर एग्जाम्पल दूसरों को दबा के रखना पड़ता है, दूसरों को कंट्रोल करना पड़ता है, इससे पहले कि वो बोलें आप उनकी बेइज्जती कर दें। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो हमारे इस तरह के लाखों हजारों किस्म की कंस्ट्रक्शन हमारे इन एरियाज में दिमाग के अंदर छुपी हुई होती हैं। और इनकी बेसिस पे हम अगर कॉन्शियस हो भी जाएं तो वो अमल हमारे ठीक नहीं होते। ये कॉन्शियस हो जाने के बाद कर रही हूँ, अभी तो हमारा कॉन्शियसनेस का भी सफर नहीं शुरू हुआ। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है, और ये सिर्फ इस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है कि हम सवाल करें। सवाल हमारे अंदर वो प्रोसेस एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। और इसमें हमने गुस्से नहीं होना, और बच्चों को भी सवालों की इजाजत देनी है, बजाय इसके कि उनको फीड करें और उनको बताएं अल्लाह एक है, नमाजें पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ो, कलमे सुना दो, सलाम करो आंटी को, शुक्रिया बोलो, अल्लाह ने नेमतें दी हैं। ये बातें प्रीच करने के बजाय अपने अमल में ढालें, अपने अब इन जिंदगी में इनका नमूना बने, और बच्चों को के साथ इतना प्यारा और खूबसूरत रिलेशनशिप बनाएं कि वो सवाल करने की उन्हें आजादी हो। जब वो आपसे इन चीजों के बारे में सवाल करें कि ये काम हम मामा क्यों करते हैं, ये काम क्यों करते हैं, तो उस वक्त आप उनको जवाब दें कि जो ऐसा जवाब दें जो उनसे रिलेट करता हो। ठीक है। और इसी तरह यहाँ हमारे दाएं बाएं के लोग हैं, आगे पीछे के लोग हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे है जी, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर द स्टडिंग कुरान, राइट। अब आते हैं कि आप ये जो हम बातें कर रहे थे, सो कुछ लोगों की नजर में जैसे फीडबैक आता है कि हम बातें कर रहे हैं, तो ये बातें क्या थी। ठीक है। ये बातें मैं आपको ले जाती हूँ जी, कि क्योंकि आज हमारी आखिरी क्लास है तो ये सारी एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, जाहिर है। ठीक है। ये मैंने बता दिया कि ये कॉन्शियसनेस क्या है। ठीक है। बच बच कर चलना, तकवा, मोहतात रवैया इख्तियार करना, खुदा खूफी, ये कुछ मीनिंग्स हैं कॉन्शियसनेस के ना। ठीक है। और अभी जिसको हमने यहाँ पर, अब मैं ये सेकंड क्वेश्चन जो ब्लू में लिखा हुआ है, आप देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर स्टडिंग कुरान क्या है। तो अब हम चले जाते हैं, क्योंकि इतना इन सारी चीजों को अगर हम टाइम इतना नहीं है कि मैं ये सारी एक्टिविटीज आप लोगों से करवा सकूं। जिस तरह मैंने पहला सवाल आपके सामने रखना था, मैंने बाकी सारे भी सवाल इसी तरह आपके सामने रखने थे, ताकि आप खुद सोच कर अपने इस नतीजे तक पहुंचते। बट टाइम वैसे क्या हो रहा है, कितना काम हम कर सकते हैं, क्या 2 सवाल और ले सकते हैं। 5 मिनट होते हैं। अच्छा, 35 मिनट रहते हैं ना, काफी है टाइम तो जी। वैसे। ओके ठीक है, जी एक जी टाइम। एक्टिविटी हो जाए, एक हो जाएगी मेरा ख्याल है। ओके जी। अच्छा ये देखें, ये देखें, अगर इसको क्वेश्चन को पढ़ें और इसको आपने आंसर करना है। अगर आप एक कतार में अपना वीजा पासपोर्ट वगैरह लेने के लिए खड़े हैं, जिसके बगैर कि आपको फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है, यानी एक बड़ा लॉस हो सकता है अगर आपने वो पासपोर्ट वापस ना अपने बैग में रखा, अपने पास ना रखा। तो ऐसा आप क्या करेंगी, उस पासपोर्ट को अपने बैग में वापस रखने के लिए, अपने पास वापस लेने के लिए क्या वो स्टेप्स हैं जो आप मेक श्योर करेंगी कि आप ये काम कर जाएं, ये आपसे हो जाए, ताकि आप जो आपका गोल है फ्लाइट में सफर करना वो अचीव कर लें। तो आप बताइए, आप इसके इसके आंसर सोचिए, और जब आप आंसर सोच लेंगे तो हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपका
ले लूंगी, आंसर्स आप लोगों के ले लूंगी। मुझे सवाल वाजे नहीं हुआ। सवाल वाजे नहीं हुआ। देखिए, एक अहम चीज है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपके पास ना आए, अगर वो आप मिस कर दें। फॉर एग्जांपल आपने वॉलेट, मैं अगर इसको इजी कर दूं, आपने मार्केट जाना है, एक दूर शहर की कोने की मार्केट में जाना है, जहाँ बहुत मुश्किल से सफर कर पहुंचे, और वहां अगर जाके आपको पता चले कि आपका वॉलेट ही नहीं है, तो अब अगली दफा जब आप वहां पर इतनी दूर मार्केट में सफर करने के लिए जा रही हैं, तो क्या ऐसी अप्रोच या क्या ऐसे इकदाम करेंगी कि वो मिस ना हो वॉलेट आपसे, और जब आप उस मार्केट में पहुंचे तो वॉलेट आपके पास हो, ताकि वहां से जो चीज खरीदनी है, दवाई खरीदनी है या कोई कपड़े खरीदने हैं, तो वॉलेट आपके पास हो। वो क्या स्टेप्स, वो क्या छोटे छोटे मेजर्स हो सकते हैं जो आप अपनाएंगी, अपनाने से आपका काम हो सही तरीके से होगा और आप वो कर सकेंगे जो आपने करना है। जी जी। ठीक है। जी। अच्छा जी। जी तैयबा एंड सोलेहा, सॉरी मुझे नहीं पता कि आप लोगों से पहले किसने हाथ खड़ा किया। जी। जी तैयबा। मैं जो है ना अपने वो जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं पहले से ही अपने उस हैंडबैग में रखूंगी जो मुझे अपने साथ लेके जाना है, संभाल कर उसमें रखूंगी। और फिर अपने जहन को भी बार बार वो इस चीज को मैं करवाती रहूंगी, और ये तसल्ली हो जाए कि अच्छा। वाकई मैंने रख दी है। और और इसी तरह उसको चेक भी करती रहूंगी कि मैंने किस पॉकेट में अंदर संभाल के रखा है, ठीक। जब तक मैं आखिर तक, यानी कि मैं मेरा जहन इसी चीज पे लगा रहेगा कि मैंने वाकई में रख लिया है। ओके ओके। यानी आप एक तो उसकी जगह फिक्स करेंगी, आप उसको बार बार चेक करती रहेंगी, मेक श्योर करती रहेंगी कि ये मैंने कहाँ रखा था, रखा है मेरे पास ही है या नहीं है, और किस पॉकेट में किस जगह रखा हुआ है। और आप कह रही हैं कि मैं जी बार बार चेक करूंगी उसको। जी, आखिर तक यानी कि बार राइट। बार मेरे जहन में चलती रहेगी कि मैंने जहन वाकई इस रख तरफ लिया रहेगा, मुतवज्जे है। रखेंगे आप जहन को। ठीक है जी। थैंक यू। जी सोलेहा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं अब जो आपने मार्केट वाली एग्जांपल दी कि पर्स अगर घर में भूल जाए तो अगली दफा उसमें मेरा यही आंसर है कि जो मेरा वही बात है कि मार्केट जाने का हैंड बैग है, उसमें रात को ही ध्यान से रख दूंगी अपना, और सुबह मतलब जब मैंने मार्केट से निकलना है तो फिर दोबारा उसको चेक करूंगी कि है कि नहीं, और फिर निकल। अच्छा, आपकी आवाज काफी कट रही है, लेकिन आपके पॉइंट जो मैं समझी हूँ तो उसके मुताबिक उसको ये कहा जा सकता है कि आप उसकी तैयारी पहले से कर लेंगी, प्लानिंग होगी आपकी। जी ठीक है, यानी आप उस एक्टिविटी को प्लान करेंगी और आप उसको चेक भी करेंगी, ये कि ये काम मैंने कर लिया कि नहीं कर लिया। तो ये दो पॉइंट्स आपकी तरफ जी। से सामने आ गए। ठीक है जी। जी मौजमा। अच्छा, मेरा भी यही है कि
फॉर एग्जाम्पल वीजे पासपोर्ट वगैरह के लिए, जैसे कि आपने कहा है, तो हम्म। यही है कि हर सूरत में मैं वहीं पे खड़ी रहूंगी कतार। अच्छा। सूरत में अपना बोर्डिंग पास या वीजा या पासपोर्ट जो कुछ भी है हम्म। वो लेकर वहां से निकलूंगी, क्योंकि उसके बगैर जो है वो बैठने नहीं दिया जाएगा। और ऑफ कोर्स के जब मिल भी जाएगा तो फिर उसको बहुत एहतियात से रखूंगी, अपने पास रखूंगी, और वही माइंड के कॉन्शियस रहूंगी उसके बारे में कि ओ, ये कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, या मैंने कहाँ रखा है, जिस तरह होता है ना कि बार बार ठीक है। इंसान एक चीज देखता है। हम्म। तो ठीक यही है है। मेरा भी। ठीक है, एक तो आप ये कह रही हैं कि मैं उसे संभालूंगी, वहां खड़ी रहूंगी, उस पर नजर रखूंगी, और जब वो मुझे मिल भी जाएगा, जब तक वो मुझे हासिल नहीं हो जाएगा तब तक मैं वहां से हिलूंगी नहीं, और हासिल हो भी जाएगा तो तब भी मैं बार बार, मेरा जहन उसकी तरफ मुतवज्जह रहेगा कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है और बिल्कुल इसके ना रखने से मेरा काफी बड़ा लॉस हो सकता है, तो मुझे इसको आखिर में प्लेन में बैठने तक इसके ऊपर नजर रखनी है। तो आपका कह रही है कि मेरा बिल्कुल दिमाग कॉन्शियस रहेगा इस चीज के बारे में, मुतालिक, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि फाइन। ये एक दफा हमारे साथ हो चुका है। जब हाँ। हम लोग उमरा करने गए थे ना तो मिसप्लेस हो गए थे। खैर वो तो होटल वालों की गलती थी कि वही उधर जाके गाड़ी में हम्म। ही ले लेते हैं ना हाँ पासपोर्ट हम लोगों से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, तो बाद वो में नहीं करना। मदीना में थे और हम लोग मक्का में थे, और उस दिन हमारी फ्लाइट में 3 घंटे रह गए थे। हम्म। तो फिर हमारे पास इवन के इतने पैसे भी नहीं थे कि हम और स्टे कर सकते या क्या, हाँ कि हाँ। हम लोगों ने तो सारी शॉपिंग वगैरह भी कर ली थी। तो फिर ये जो है वो मामा के बाबा काफी ज्यादा टेंशन ले रहे थे, लेकिन मैं यही कह रही थी कि ये फिर इसमें हमारी मिस्टेक तो नहीं है ना, ये तो हम्म। होटल वालों की उनकी मिस्टेक है। तो ये है कि एंड पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे, और उन्होंने सेपरेट गाड़ी पे हमें भेजा था, और स्पेशली मंगवाए गए थे हमारे जो है वो पासपोर्ट्स पासपोर्ट, मदीना से बिल्कुल। मक्का। हाँ, ये देखिए ना, जहाँ पे हमें पता होता है ना कि लॉस काफी बड़ा होने वाला है, तो वहां हमारा लेवल ऑफ विजिलेंस क्या होता है और कॉन्शियसनेस कितनी ज्यादा होती है। ठीक। ज्यादा हाई हो जाता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्यों? कॉन्शियसनेस ज्यादा हो कि जाती है। क्योंकि नुकसान बड़ा सामने का, नुकसान बड़ा करीब का है, और जो जहमत बिल्कुल। उठानी पड़ेगी वो बड़ी ज्यादा है और सामने की है। ठीक है जी। और ओके जी। उसका हाल भी कोई नजर नहीं आ रहा होता ना, कि इस हम्म। मुश्किल में क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस जी। नाइला, आपने भी कुछ कहना चाहा था? जी बिल्कुल, चेक रखना नेसेसरी है ना, मतलब रात को वॉलेट रखना है, सुबह भी चेक करके निकलना है, इसी तरह पासपोर्ट भी चेक करना है, मेरा ही नाम है, आगे राइट। पीछे तो नहीं हो गया। राइट, यानी आप भी कॉन्शियस रह के, और साथ साथ में आपकी एफर्ट भी चल रही है कि चेक करती रहेंगी कि ये मैंने जो कह रही थी कि रखना है, जाना है, तो बस ये बातें ही कर रही हूँ, या उसके लिए प्रैक्टिकली तैयार भी हूँ बार बार। ठीक है, जी जी अपनी बिल्कुल। एफर्ट को साथ साथ चेक करें आप। फाइन, ठीक है जी, जी अगली एक्टिविटी पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये समहाउ उसी तरह का ही है, लेकिन जहां तक हमने पहुंचना है, मेरा ख्याल है कि एक क्वेश्चन भी आपको वहां तक अब इंशाल्लाह पहुंचा देगा। ठीक है, हम इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। हाँ, ये एक इस पहलू से भी थोड़ा सा सोच लें, ताकि हम जब आखिरी सवाल तक पहुंचे, जिस आयत को हमने समझना है, तो ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के प्रोसेस से गुजर के आप उस आयत तक पहुंच जाएं, उस आयत की अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर लें। तो इसके लिए मेरा ख्याल है एक ये वाली प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, कि अगर सब लोग कोई काम कर रहे हैं तो हमारा अमूमी रवैया क्या होता है उस काम की तरफ। ऐसा कोई काम जहन में लाइए जो आपने बहुत से लोगों को करते देखा हो, तो उस सूरत में आपका रवैया क्या था? ये पॉजिटिव काम या नेगेटिव, इसका भी तो। वही। ऐसा काम जो आपने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, मसलन आप एक जगह खड़ी हैं और आपको पता चल रहा है कि आप कहीं बस में टिकट लेने जा रही थी, या आपने मार्केट में देखा कि आप गुजर रही थी और आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो रश हुआ हुआ है और ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, और सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हैं, और वो जी वो मेहंदी खरीद रही है फॉर एग्जांपल, ईद के लिए। तो अब आपका इस पे क्या होगा रवैया, आप क्या समझती हैं, एकदम आपके ऊपर क्या इस बात का असर होगा? ये आपने सोचना है, दोनों सवाल कमोबेश एक ही तरह के हैं। मैं जवाब दूं इसका? क्या अभी नहीं? जी जी, बिल्कुल दें। सोचा है अगर तो फिर दें, सोचना जरूरी है आपका, कुछ देर के लिए, कुछ सोचा मिनट। सोचा हुआ है, मतलब मैंने एक बार देखा था खाड़ी पे ना, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी पागलों की तरह औरतें। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि पागल है सारी। अच्छा।
ठीक है, सही है, आपने रिजेक्ट कर दिया उनके वो समर को हाँ यार। मतलब जी, इसका रश कहीं पड़ा हो तो मतलब लगता है कि बंदा बेवकूफ है जो इतने रश में जाकर एक छोटी मामूली सी चीज ले रहा है। ठीक है। ये मेहंदी की मिसाल दी आपने, तो यही लगता हम्म है कि बेवकूफ है जो एक छोटी सी चीज के लिए इतनी मुसीबत डाली हुई है उनको भी और खुद को भी। हम्म। ठीक है। हर किसी का रिस्पॉन्स और हर किसी का रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। बस जैसे लोगों का है कि किसी कोई काम करते हुए देखा या कोई चीज करते हुए देखा तो कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, ठीक है। घरों में जैसे हमारे सारे सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि जी बड़े घर वाले सारे अफराद कह रहे होते हैं दादा बहू को सलाम करो, जाके दादा बहू को सलाम करो। तो वहां पे बहू क्या करती है, ठीक है। घर में अगर किसी और रिचुअल को, किसी खास चीज को फॉलो किया जा रहा है, या सब आते साथ जो सा है वो जूते एक जगह पे उतार देते हैं, तो अब आपका क्या असर, आपके ऊपर इस बात का क्या असर होगा, आप क्या करने लग जाएंगे, ठीक है। इस तरह घर के अंदर से भी चीजों को सोचा सर। जी जी सालेहा। अब मेरी आवाज आ रही है सही, कट तो नहीं हुई? अब आ रही है। अच्छा, वो मैं ये सोच रही थी, वैसे मैंने ये बड़ी कम ऐसे चांस होता है कि मैं किसी को देख के कोई काम करूं। वैसे मुझे अगेंस्ट द टाइड मूव करने की आदत है। लेकिन मेरे अभी जहन में एक बात आई कि डिजिटल प्रिंट्स जब नए नए आए थे ना कपड़ों में, पता नहीं हम्म उतने कपड़ों का ही कुछ सोच। अच्छा, वो तो मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद आते थे वो। मैंने कहा ये मतलब कितने फजूल से लोग, वो क्यों इतने पसंद आते हैं। अच्छा, फिर मैंने बहुत ज्यादा देखे ना लोगों को पहने हुए, तो फिर मुझे भी अच्छे लगते। तो ये हम्म। कैसे ये कैसी चीज है जो मैंने सबको देख के मुझे अच्छी लगी, ठीक और है। मैंने भी करनी शुरू कर दी। और ये ऐसी और शुरू में बेशुमार मुझे चीजें हैं, बेशुमार चीजें हैं जो घर में मेजोरिटी लोगों के करने की वजह से हम भी करना शुरू कर देते हैं या कर जाते हैं, और ये फैशन की तो बहुत आम बात है। इवन अभी कुछ अर्सा पहले तक शॉर्ट हम्म शर्ट्स अच्छी खासी लग रही थी, अब चूंकि इतनी लॉन्ग शर्ट्स आ गई हैं तो अब हम्म अब लॉन्ग शर्ट्स, अब शॉर्ट शर्ट्स अजीब लग रही हैं। तो ये तो होने लग जाता है जब तक कि एक खास चीज को जिंदगी में ना लाया जाए। जी ठीक है जी तैयबा। जी, इस तरह की अगर रश में की जगह होगी तो फिर मैं छोड़ दूंगी, यानी कि इसमें धक्कम पेल और इसमें आपको चोट भी लग सकती है, दम घुट सकता है कुछ भी। लेकिन इस तरह की चीज से वैसे ही वो घबराहट और बंदा एक साइड पे हो जाता है कि छोड़ देता है कि इनको लगा रहने दो। अच्छा तैयबा, तो आपने कभी दूसरा नोट किए सड़कों पे अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या रवैया होता है हमारा। अ, मतलब किस हवाले से वो तो एक यानी कि उसका कोई फायदा तो नहीं होता, उनको नुकसान हो रहा होता है जो भी लोग वहां पे जिनके साथ तो ये वाकया हो चुका होता है। तो वो हम्म और ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। उसका हम्म कोई, या तो हम कोई उनको हेल्प दे रहे हो, वो हेल्प के लिए तो चंद लोग काफी होते हैं। उस हम्म रश का तो उल्टा परेशानी का बायस कि उनको निकलने में, और हम्म। हवा भी रुक वो जाती है तो जाहिर बिल्कुल है। ठीक है, ये तो होता ही है, लेकिन होता अमूमन ये है कि जब 10 लोग खड़े होते हैं तो 10 लोगों को खड़े देखकर 20 लोग, और 20 को खड़े देख के 100 लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आम तौर ऐसी पर जगह तो अमूमी रवैया मैंने जो ऑब्जर्वेशन है वो देखा है कि इस तरह का होने लग जाता है कि हम भी वो काम करने के लिए इंक्लाइंड हो जाते हैं। और बाज नहीं, ऐसी वक्त- जगह पे भी यही होता है कि हमें ये बल्कि पेरेंट्स की तरफ से भी कि कभी भी ऐसी जगह पे ना इस तरह ठहरना नहीं है। तो उनके लिए हम्म। दुआ कर दी जाए। अगर हम उनको कोई वैसे फिजिकली कोई फायदा नहीं दे सकते तो फिर सिर्फ वहाँ रुक ऐसे भी नहीं रुकना चाहिए। ओके। और भी बहुत सारी चीज की तो बहुत सारी लिस्ट है मसाइल की। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी तरह ठीक है। सलाम के हवाले से, जैसे मेरे बेटे के साथ ऐसा होता था कि ये सलाम क्यों नहीं करता, ये छोटा है, हालांकि छोटा बच्चा था। तो मुझे तो जाहिर होता था अंदर से कि जाहिर है बच्चों को हम जब सलाम करेंगे तो बच्चों के अंदर वो चीज आ जाती है, मुझे तो इस चीज की नहीं होती थी। लेकिन फिर वही जब कोई और दूसरा बच्चा मुझे सलाम नहीं करता था तो उसको भी यही कहा जाता था कि भी हम तो इसके बेटे को कहते थे और ये हमारे बच्चे नहीं कर रहे। तो मुझे इस चीज की कतई कोई वो नहीं होती थी। मैं बच्चों को खुद ही पकड़ के या खुद ही जैसे प्यार कर देना या सलाम कर देना कि हम्म। इसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है कि भाई अगर हमारे बच्चे को कहा गया है, तो अपने बच्चे को से क्यों नहीं करवा रहे। तो सही ये सही। जो चीज है ना होती थी। और इसी तरह कपड़ों के हवाले से भी अगर कोई बात हो है यानी कि फैशन या इसकी, तो ठीक है। इसमें भी मैंने अपना एक स्टैंडर्ड साइज रखा हुआ है जो
ये शुरू में शायद बचपन में इस तरह किया होगा, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हुई थी कि अभी हमने कपड़े सिलवाए ही हैं तो सारी फैशन चेंज हो गया, तो बस एक दफा पता चल गया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का है। ओके ठीक है। अच्छा जी ठीक है। जी मौजमा, थैंक यू भैया। अच्छा भैया, मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल लोग वाकई ऐसे ही होता है कि अगर दो खड़े हुए हैं तो उनको देख के दो और आ जाएंगे और ये, लेकिन वहां पे असल में काम करने वाले एक या दो लोग ही होते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल मदद कर रहे होते हैं, या वो भी एम्बुलेंस को बहुत डालने कम ही में। ऐसा होता है। हम्म। अदरवाइज जो है वो लोग सिर्फ मेरे ख्याल से तमाशा देखने के लिए, या एक उनके लिए हर चीज जो है ना वो एक इंजॉयमेंट होती है। ठीक है ठीक है, सही। ठीक क्योंकि है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ काफी हम्म। सारे इस तरह के, चीजों को। अ, ठीक। देख चुकी हूँ सब कुछ, तो मुझे तो यही लगता है कि सही। कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता, कोई हम्म। भी उस मसले में पड़ना नहीं चाहता। अनफॉर्चुनेटली ठीक है। ओके जी। अच्छा, अब सही है, आप सब लोगों के आंसर्स देने के लिए थैंक यू। और इसके अलावा एक ये चीज़ है जी कि जो ऑब्जर्वेशन मैं भी अगर अपनी शेयर करूं, तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ये देखा है कि हमें जिस सोच पर चलाया जा रहा होता है, हमें हमारे बड़े जो बातें कह रहे होते हैं, हमारा अमूमी रवैया, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये होता है कि लोग वही बात कहने करने लग जाते हैं। अगर 4 5 8 10 बातों के अंदर वो कॉन्शियस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मसलन जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, उनकी तो वो तो अगर 20 लोग एक बात कह रहे हैं तो वो तो हम बात नहीं लेंगे, वहां तो फॉर श्योर हमें वो बात उनकी बिल्कुल ना अच्छी लगेगी और हम वहां तो अगेंस्ट ही जाना चाहेंगे उनके। लेकिन मसलन ये है कि सारे फैमिली मेंबर्स आपके अपने घर वाले एक दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, आपके अपने बहन भाई अम्मी अब्बू मजे कर रहे हैं, और सब ने अगर एक चीज में अगर ये शुरू होता है कि जी ये बिरयानी बड़े मजे की थी आज, तो बस जी अब सारों के मुंह से आप बिरयानी बिरयानी और तारीफें शुरू हो जाएंगी। किसी एक ने कह दिया कि ये मिर्चें ज्यादा हैं, तो क्या बच्चे क्या बड़े, हाँ जी मिर्चें ज्यादा हैं, सी की आवाजें हैं, बच्चे तो एक्सट्रीम पे ही चले जाते हैं कि हाँ सू सू भी साथ करने लग जाएंगे और पानी मांगना शुरू कर देंगे। और तो ये इस किस्म के कुछ कुछ ना कुछ चीजें हमारे सराउंडिंग्स में हो रही होती हैं। और इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पर एक मोहल्ले में मिलाद एक घर ने रखा है, अब जी लाइन चल पड़ती है, अगले दिन दूसरे घर मोहल्ले ने दूसरे वाले ने भी मिलाद रख लिया, तीसरे ने भी मिलाद रख लिया, चौथे ने भी रख लिया। इस तरह कुछ हम चल रहे होते हैं। एक बंदा सदका देता है मस्जिद में, तो फिर उसको देख के दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब। अब यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि सदका करना बुरी बात है, लेकिन नेकी के जज्बे से सोच के कोई काम करना और अनकॉन्शियसली किसी काम के अंदर अपने हिस्से को डालते चले जाना, या आपसे वो सरजदी होते चले जाएं, तो छोटे 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 रवैयों में सब अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, तो मैंने भी अपने बच्चे को स्कूल में, सबका ए ग्रेड आ रहा है तो अब उस एकेडमी में भेज रहे हैं, मैं भी स्कूल ही भेजूंगा और मैं भी ए ग्रेड, भले ही पता चल गया कि स्कूलों में कोई लर्निंग नहीं हो रही, स्कूलों में बच्चे कुछ नहीं सीख रहे, स्कूलों में बच्चे जो पढ़ाइयों के बोझ से फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि सारे माशरा स्कूल में भेज रहा है तो यार हमने भी स्कूल में भेजना है, दिल अंदर से मुतमईन है या नहीं है, उसका कोई हल निकाला या नहीं निकाला, बट वी आर सेंडिंग आवर चिल्ड्रन टू देयर। अच्छा, सेम वे अगर ए ग्रेड्स आ रहे हैं तो इतना तस्करा है जी, अब सारों ने भाग एक लुट मची हुई है कि हमने सारों ने जी ए ग्रेड के पीछे और 90 नंबर के पीछे और 100 नंबर के पीछे भागना है। और अच्छा तुमने उस एकेडमी में डाला है बच्चों को, अब वहां पे देखा देखी एक फैमिली के अंदर ही वो सारे बच्चे भी उन्हीं एकेडमियों में उन्हीं प्रोसेसेस के अंदर रुलते चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है। तो आम तौर पर तो अगर सोसाइटी का जायजा लिया जाए, और हम भी चूंकि सोसाइटी का एक फर्द हैं, और आप अपने आप को कॉन्शियसली नोट कीजिएगा कि कितने काम ऐसे हैं जो हम अपने दिन में अपने हफ्ते में सिर्फ होने की वजह से, ज्यादा कसरत से होने की वजह से, अगर वो आपके इर्द गिर्द लाइक माइंडेड और आपके पसंदीदा लोग हैं, मैंने कहा ना जो मुखालिफ लोग होते हैं ना, जिनको आप पसंद नहीं करे होते, या जिनसे आप गुस्से में होते हैं ग्रज में होते हैं, ऐसे लोगों के तो बातों को हमारा दिमाग नोटिस ही नहीं करता ना कि यार मेरी भी कोई गलती हो सकती है, या मुझे अपने कुछ रवैया ठीक करना है या नहीं करना, उनकी बातों के तो एंटी चल रहे होते हैं। लेकिन जिस कंफर्टेबल माहौल के अंदर जहां से हमें लोगों से बारे में थ्रेटन नहीं होते, तो वहां हम क्या करते हैं और मफाद अपने अजीज होते हैं, तो वहां अमूमी रवैया क्या होता है हमारा, और हम अनकॉन्शियसली ये काम कॉपी करने का भेड़ चाल जैसे को कहते हैं वो होता चला जाता है, होता चला जाता है। जी जी तैयबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी शुरू में वो एक बात हो रही थी तो उसके हवाले से मेरे जहन में बात पूछना चाह रही थी कि ये जो है ना कि अगर ईद के मौके पे या
किसी भी के हम मुबारक देते हैं उन लोगों को जो चाह रहे हो या चाह रहे हो। तो हम्म। यानी कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि इस बार रमजान के शुरू में मैंने ना किसी को हर बार रमजान में ना मैं अपनी दिली खुशी से ना वो एक चीज जहन में होती थी या मैं फिर इस दफा डिस्टर्ब थी, तो पहले मुबारक देती थी फोन करके जब जब चांद नजर आता था। तो इस हम्म। दफा मैंने नहीं दी, तो उसका मुझे इतना ज्यादा रिएक्शन का सामना करना पड़ा और इतनी ज्यादा नाराजगी मुझे सहनी पड़ी। तो ऐसे हम्म। मौके पे तो फिर बंदा देता ही है ना, कि हम्म। अगला बंदा नाराज ना हो, कम से कम हम्म। मजीद परेशानी ना हो ठीक, जनी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा तैयब, इस सोचने के नतीजे में ये जो एक सवाल हम अपने आप से करेंगे ना, इसको करने का एक प्रोसेस है, और ये बिल्कुल नेचुरल एक्शन है कि अगर मैं किसी को दिल से रमजान की बरकतों की दुआ नहीं दे पा रही, तो अब मैं क्या करूं? अब कम से कम मेरे ये जहन में देखें, अगर जैसे ही मैंने सोचा है ना, इसका मतलब है मैंने अनकॉन्शियसनेस के पैटर्न को तोड़ दिया है। अनकॉन्शियसनेस यानी गफलत, यानी कि सोचे समझे बगैर काम करना। पहले क्या है, आदतन एक काम किया जा रहा था, आदतन हम लोग नमाज पढ़े हैं क्योंकि माँ बाप को पढ़ते देखा तो हम भी पढ़ते चले जा रहे हैं, वो कुरान सुबह के टाइम पे पढ़ते थे हम भी पढ़ते चले जा रहे हैं। जिस घर में तर्जुमा फॉलो करने का तरीका है वो तर्जुमा पढ़ते चले आ रहे हैं, और जिन लोगों का घर में सिर्फ तिलावत करने की और तस्बीहात पढ़ने की और लाख लाख के सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और जिक्र जारी करने की और काउंटर्स उंगलियों पे पहन के फिरने के, अगर ये ट्रेंड्स हैं तो वो ये करते चले जा रहे हैं। ठीक है। अब करना क्या है हमने? जब ये काम अनकॉन्शियस आप अगर सवाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने सोचना शुरू कर दिया है। जब सोचना शुरू किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी गफलत, यानी हमने ना सिर्फ अपने गफलत के पैटर्न के आगे ब्रेक लगाई है, बल्कि अभी हम कॉपी करने से भी रुक गए हैं, यानी भेड़ चाल के रवैये से हम रुक गए हैं। ठीक है। ये एक बल्कि स्लाइड आई भी थी शायद, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये जो सेकंड पिक्चर है, अगर आप ये देखें, हमारे हो ये रहा है, ये जो फर्स्ट पिक्चर में बोल के आप देखें। ठीक है। क्या है ये सिलसिला? एक बंदा चल रहा है तो हमने नहीं देखना कि वो क्या काम कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसकी रीजंस क्या हैं। मैं रमजान मुबारक कह रही हूँ तो क्यों कह रही हूँ, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्यों, अच्छा नहीं कहना चाहिए तो क्यों नहीं कहना चाहिए, और कहना चाहिए तो क्यों कहना चाहिए। नमाज सब पढ़ रहे हैं तो अच्छा, सब कह रहे हैं कि कुरान पढ़ के सुकून मिलता है, नमाज पढ़ के बड़ा सुकून मिलता है। उनको क्यों मिल रहा है कोई पता नहीं, लेकिन अब मैंने तो कहना ही है, क्यों सारी दुनिया कह रही है मिलता है तो चलो मैं भी कहती हूँ। हम भी कहना, सोचे समझे बगैर हम भी वो जुमले पूछें किस बात का सुकून मिल रहा है, घंटा सोचते रहेंगे, कोई पता नहीं है किस बात में सुकून मिल रहा है। ठीक है। अमाल के पीछे रीजंस नहीं है। सेम वे आप सेकंड पिक्चर में भी देखें, ये नहीं देखेंगे कि अगले ने किस वजह से क्या काम शुरू किया है, लेकिन बस हमें तो आदत है पीछे चलने की। ठीक है। सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एकेडमियों में जा रहे हैं और डिग्रियां ले रहे हैं, हमने भी यही, सब डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, फाइन, मेरा बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेगा, इसके अलावा तो मैंने कुछ बनाना ही नहीं है। भले उसके अंदर जो सा पोटेंशियल जो सा है ना वो एनवायरनमेंट के हवाले से है, भले उसके अंदर आर्ट के हवाले से है, भले उसके अंदर राइटिंग स्किल्स ज्यादा अच्छे हैं, वो लिटरेचर को ज्यादा अप्रिशिएट करता है, बट नहीं, उसको कौन पूछता है माशरे में, तो तुम्हें जो है ना वो इंजीनियर ही बनना है जी, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। लाइक इस तरह की चीजें, इस तरह की बाज़ औक़ात भेड़ चाल के नतीजे में या अमूमी रवैया फॉलो जब हम गफलत से करते हैं तो इतने सिवियर रिस्क होते हैं। अब जब आप कह रही है ना कि आपने नहीं, आपने वो नुकसान सहा, ये तो अच्छा था कि अगर आपको पता था ना कि मुझे नुकसान इस बात का हो सकता है, तो अब आप इसके पीछे सोचें कि मैं क्यों ये काम कर रही हूँ। और आपको अगर पता चल जाए कि अगर मैंने ना किया तो वो नाराज होंगी, मुझे वो सहना पड़ेगा, कुछ कुछ परेशानी फेस करनी पड़ेगी। अब आपने सोचा है ना जब, तो इसका मत, और अगर आपको लगे कि देखिए मैं इस बंदे को फिलहाल दुआ नहीं देना चाह रही बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड फॉर हर, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग पॉजिटिव फॉर हर, फाइन, अपनी इस सोच को ऑन करें, इसे नजरें नहीं चुराएं। क्योंकि अगर मेरा अपने करीब के कुछ लोगों के बारे में बदगुमानी है, पोल्यूटेड है मेरा दिमाग, मेरी किसी अपनी भाभी, नंद, सास, अम्मी, मोहल्लेदार, आंटी, किसी के बारे में, जस्ट थिंक अबाउट एंड जस्ट ओन योर थॉट्स, रिस्पेक्ट योर थॉट्स, उनको लें, लिख लें अपने पास एक एक थॉट को। यार मैं इनकी क्यों नहीं, मैं इनको कदर करना चाह रही, क्यों मैं इनके बारे में नेगेटिव फील कर रही हूँ, आपको फिर मजीद डाटा मिलेगा। ठीक है। और साथ में आपने मुश्किल से बचने के लिए हिकमतन अब आपने क्या किया, मसलहत के तौर पर आपने कॉल करके उनको ईद मुबारक या रमजान मुबारक कहा है। तो इस पूरे अमल की एक सेंस है, क्योंकि खुदा ये देख रहा है कि इस बंदी ने सिर्फ उस बंदे के डर से नहीं, अब उसने सोच समझ के फितना फसाद को अवॉइड करने के लिए काम किया। फितना फसाद भी तो एक बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है ना।
तो जहां आपका सोच का प्रोसेस शामिल है, इसका मतलब है कि वहां खुदा की नजर में हम काबिले सताइश, यानी हमारा वो अमल बन जाएगा, उस पर हमें रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, उस पर हम एक कॉन्शियस बीइंग बनना शुरू हो जाएंगे, उस पर हम अपने माशरे में तब्दीली लाने के, माशरे में तब्दीली कैसे, अपनी थॉट्स को रिव्यू करने के नतीजे में। मतलब ये नहीं है कि मेरा माशरा बदलना शुरू हो जाएगा, मैं लोगों को बताना शुरू कर दूं, नो। मैं जब भी ये कहती हूँ कि तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि मेरी सोच में तब्दीली आ रही है, तो मेरे अमल में भी एक दिन आ जाएगी। ठीक है। तो ये अप्रोच, ये तैयबा, आप ये समझ पाई हैं कुछ इस बात को कि इसको जी करने से होगा क्या? ठीक। मेरे अपने अंदर जो है ना बेहतरी आएगी। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आप कहेंगे अगर मैं ये अमल कर ही रही हूँ यार, इनको रोज खाना बना के ही देना है इन लोगों को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करती हूँ, इनको ठीक है बना के देती हूँ, तो फिर क्यों ना नियत से बनाना शुरू करूँ। अब नियत ऐसे तो नहीं बन जाती है एक दिन में, हाँ जी ये मैं अल्लाह के लिए खाना बना के उनको दे रही हूँ, ये उनके घर अफ्तारी भेजो, ऐसे तो नहीं होता। नियत बनाना तो एक प्रोसेस है। आपको सोचना पड़ेगा वो क्या ऐसी बुनियाद हो सकती है कि जिसकी वजह से मैं इस बंदे के लिए, इस रिश्तेदार के लिए ये नेकी कर जाऊं। एंड यू विल फाइंड आउट द रीजंस कि मैं ये क्यों करूं ये काम, आपको वजूहात, और क्यों ना करूं, कुछ रीजंस आपके सामने आनी शुरू होंगी। तो आपका अगर वो मनफी अमल है तो बाज आ जाएगा और आपकी मुनाफकत से जान छूट जाएगी। और अगर आपका वो मुस्बित अमल है तो आप उस अमल को अब सोच समझ के, रीजंस को ओन करके अपनी जिंदगी में लाना शुरू कर देंगे। और ये प्रैक्टिस हम हर उस काम के बारे में कर सकते हैं जहां हम देखे समझे सोचे समझे बगैर कर रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ क्या है, पॉइंट यहाँ क्या है, कौन बताएगा? अहम तरीन चीज यहाँ पर क्या थी? कॉन्शियस मैं लिविंग राइट। कॉन्शियसनेस, नियत। सोचना, सोचना। ये नियत और ये कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें जहां से स्टार्ट होती हैं वो क्या है? सोचना। ठीक है। अच्छा। अच्छा, एक और बोझ भी उतरता है कि वो खुद को ना बार बार होता है कि क्या अगर ऐसी जगहों पे जब हम कर जाते हैं, मजबूरन ही करते हैं, मतलब हमें तो यही लगता है कि हम हम्म। करना पड़ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल। होता है कि क्या हम मुनाफकत कर रहे हैं, वो एक अजीब जहन पे ना गिल्ट सा वो फील होता बिल्कुल। है कि भाई, लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे ये बोझ भी उतर जाता ये है। भी उतर जाता है, और ये कैसे उतरेगा जब आप एक दो हफ्ते, महीने, 2 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बाजूकात कुछ रिश्तों के बारे में इतनी नेगेटिविटी होती है कि उनके बारे में खुद को प्योर करते करते सालों लग जाते हैं। लेकिन हिकमत के तौर पर आप साथ साथ में काम भी चला रहे होते हैं ताकि कोई फसाद ना क्रिएट हो। लेकिन माशाल्लाह 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद हमारे रवैयों के अंदर एक खूबसूरत तब्दीली बेहतरीन तरीके से आनी शुरू हो जाती है। वो होती है हमारे किरदार की तामीर, वो होती है हमारी नियत की बेहतरी, हमारी इंटेंशंस पे बेहतरीन तरीके से काम। ठीक है। और उसके वजह, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, सोचना समझना, और सोच समझ के अपने रवैयों के ऊपर तदब्बर करके कोई अमल को अपनाना। ठीक है। तो ये जो सारा सोच का प्रोसेस है जो नियत बनाता है, लोग कहते हैं ना नियत कैसे, अच्छा हमने नियत कर ली भाई, ऐसे ही नियत कर लिए ऐसे नियत नहीं होती है कि आपने मुंह से कह दी है, मुंह से कई भी बातों की नियत असल में दिल के अंदर की बात को, दिल के अंदर के जज्बे को, दिल के अंदर के इरादे को नियत कहा जाता है। सो आखिरी पॉइंट ये है जी कि अल्लाह ताला ने, देखिए जरा क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला कहते हैं अलिफ लाम मीम अल फातिहा, आपने दुआ मांगी खुदा से हिदायत की। और फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट सूरा इज अल बकरा, जिसकी स्टार्ट होता है अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। तुमने हदायत का रास्ता मांगा था, तुमने कहा कि मैं यार अब तो तेरी इबादत करता हूँ, तो अब मेरी मदद कीजिए, मुझे सीधा रास्ता दिखाइए, मुझे यौम मालिक यौमिद्दीन के आगे हाजिर होना है, और तू रहमत वाला भी है। और चूंकि तूने इतनी नेमतें दे रखी हैं, और हम जिन लोगों पे तूने जो गुमराह हुए थे उन पर अजाब भी आया था, और वो मौजूद हुए थे, तेरे गुस्से का शिकार हुए थे, मैं ऐसी नहीं होनी चाहती, खुदा मेरी रहनुमाई कीजिए। सो अल्लाह ताला ने कहा ओके। अल फातिहा का जवाब ऐसे आया, उस दुआ को रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है? जालिकल किताबु ला रैब फीही हुदन लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसके किताब इलाही के होने में, यानी ये खुदा की तरफ से है ये किताब, इसके इलाही किताब इलाही होने में कोई शक नहीं है। और ये क्या है? ये हुदन है, हदायत है, गाइडेंस है। लेकिन है किसके लिए? बच बच के चलने वालों के लिए, खुदा खौफी रखने वालों के लिए, डरने वालों के लिए। सो ये जो पहले मैंने आपको सवाल दिया था, ये वाला,
आ, ये वाला, ठीक है। ये क्या था? जब आपको किसी काम की तलब होती है, किसी गोल को मीट करना होता है, तो आपने देखा कि वहां पर हमारा क्या रवैया होता है। हम बार बार सोच रहे होते हैं, बार बार रुजू कर रहे होते हैं, बार बार वहां पर मुतवज्जे होते हैं, उसके फायदे और नुकसान को जहन में रखा होता है। बार बार हम कहते हैं अगर ये ना किया तो नुकसान हो जाएगा, फ्लाइट निकल जाएगी, ना किया तो फिर इतनी मेहनत जाया हो जाएगी, और अगर करूंगी तो ही फायदा उठा पाऊंगी। तो हम सारा टाइम उसके फायदे और नुकसान के बीच के अंदर, और उसके नतायज को सोचने और नतायज को सामने रखने की वजह से क्या होते हैं, बार बार सोचने वाले, बार बार रुजू करने वाले, बार बार सोचने वाले, बार बार रुजू करने वाले, बार बार चेक करने वाले। ये हमारा रवैया होता है, ठीक है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला कुरान में आते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये किताब किसको फायदा देती है, ये किसके लिए गाइडेंस बनती है, ये किसके लिए रहनुमाई है, ये किसके दिलों को बदलती है, इससे किसको हदायत नसीब होती है, वो जिनके अंदर ये वाली रविश होती है, सोचना, बच बच के चलना, बार बार रुजू करना, खुदा के हवाले से सामने पेश होने के हवाले से कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखना। मतलब अपनी जिंदगी को बगैर सोचे समझे गुजारूंगी, भेड़ चाल में गुजारूंगी, लोगों के नक्शे कदम पे चलूंगी, तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर वो क्या होगा, फिर ये अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, ये फिर हम नुकसान में ही जा पड़ेंगे। ये वो स्टेट है जिसमें अगर आप कुरान पढ़ते रहें तो कुरान कोई फायदा नहीं देता, और उल्टा दूसरे ही जहन में आते हैं, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, क्योंकि तवज्जो, सोचते तो तवज्जो अपनी तरफ जाती ना, हमने तो सोचा ही नहीं, हमने तो कॉपी किया। अल्लाह ताला ने पहली शर्त ये रख दी है, पहली शर्त ये रख दी है, गाइडेंस लेने के लिए तुम्हारा जिंदगी में एक अप्रोच जरूरी है, और वो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, सोचने समझने का काम करना, अपने एक एक अमल, अपनी एक एक सोच का जायजा लेना। अगर हमें आमाल के कॉन्सिक्वेंसेस पता हो कि करने का क्या फायदा होगा, और किसी अमल को छोड़ने का क्या नुकसान होगा, तो हम इन बातों को सोच के, लिख के, जायजा लेके अपने अमल को बेहतर करने के काबिल हो जाते हैं। ऐसे लोग जब कुरान की तरफ आते हैं तो इनको कुरान की नसीहतें भी फायदा देती हैं। जगह जगह अल्लाह ताला ने इसी क्राइटेरिया को और इसी स्टैंडर्ड को, इसी बात को मुतारिफ करवाया है कि क्या है, इसमें हदायत है लिमन यख्शा, जो डरने वाला हो, सैयद सैयद करूँ मैं यख्शा, है ना, अनकरीब वो नसीहत पकड़ेगा जो डरने वाला होगा, खशियत रखने वाला होगा। यानी कि डरने वाले से मुराद ये नहीं कि अल्लाह के खौफ में मुब्तला है, मतलब ये है कि अमाल के नताइज के जो खुदा के सामने आ जाएंगे, जो मुझे अंदर और बाहर से जानता है, इस बारे में खौफ ज्यादा है बेसिकली वो। खुदा के सामने जाने का मतलब, खुदा का खुदा तो इतनी प्यारी जात है, उसका खौफ क्या है? उसका खौफ ये है कि उसके सामने सारे चट्टे कट्टे खुल के सामने आ जाएंगे, उसके सामने अमाल नामों के पेश होने का डर है, जो उसके सामने हाजिर होने से डरे कि हाय क्या लेकर जाऊंगा उसके पास, मालिक यौमुद्दीन के सामने मेरा सब कुछ हिसाब किताब आ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, वो कॉन्सिक्वेंसेस को सोचता है। जो ऐसे अशखास होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी एक एक सोच, एक एक काम दिन में जितने कर रहे हैं, तो हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि जो अच्छी बातें इकट्ठे करने का, जो हमने अपने आप को स्टोरेज डिवाइस बनाना शुरू कर दिया है, हजारों करोड़ों लेक्चर सुन 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 के हमने उनको दूसरों तक पहुंचाने की जो सर्विसेज कर दी हैं, ये तो गूगल भी कर लेगी। तो ब्रांडिंग मशीन नहीं बनना हमने, एडवर्टाइजमेंट करना की माइंडसेट से हम निकल आए। हमारे ऊपर भी जो है ना, उस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरह जो है वो एडवर्टाइज करने के बस भूत सवार हो गया। यानी इल्म अपने अमल के अंदर जाता नहीं है कि दूसरों तक पहुंचाने की वो फिक्र लाहिक हो जाती है, और अपना किरदार बीच में ही रह जाता है, खोखला बिल्कुल। और इसीलिए ना हम बदलते हैं ना वो बदलते हैं, और इन्फॉर्मेशन पास होती जा रही, होती जा रही। लाखों करोड़ों यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं कुरान के और लेक्चर्स के, और अंबार है, बट अमाल देखें, जायजा लें उम्मत किस हाल में है, घरों के अंदर माहौल क्या है, एक दूसरे के बारे में सोचते क्या हैं। ठीक है। सो ये एक प्रैक्टिस है जो हमने करनी है, कि अपने आप को इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की मशीन ना बना लें, अपने आप को सोचने समझने की मशीन बनाएं। जो खुदा ने शर्फ अता किया है
उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो ये था मैसेज इस आयत का। ये आयत ये हमें बताना चाह रही है कि कोई चीज, कोई नसीहत, खुदा की तरफ से कोई रिमाइंडर्स फायदा कब देते हैं। ठीक है। यहाँ कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बात करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। मेरा ख्याल है हमारा टाइम हो गया है। और आप लोग में जो कुछ कहना चाहते हैं कह दें। और साथ ही मैं ये बता दूं कि आज की लास्ट क्लास थी हमारी। ठीक है। और अब आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। आपका बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज्यादा जजाय खैर दे कि एक नया ही जैसे ना एक विंडो खुली है दिमाग में कि भाई अच्छा इस तरह भी हमें सोचना चाहिए। हम्म। पहले तो वही भेड़ थी कि जो देखते थे करते जाते थे। हम्म। तो इसको मैं पास नहीं है, बस अल्लाह ताला जी 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 आपके बिल्कुल। इल्म में और आप बिल्कुल, जी बस दुआओं में ही याद रखिएगा। यही है असल चीज, कि अल्लाह ताला हमें आखिरी सांस तक हिदायत के रास्ते पे रखे। जी, इस आयत के हवाले से कोई कुछ कहना चाहे, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है, कुछ शेयर करना चाहे। अ, हम्म। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हुदल लिल मुत्तकीन है ना, कुरान तो हिदायत है, रहनुमाई है, गाइडलाइन है। जबकि हम्म। हम उसमें सुकून और ये और चीजें वो देख रहे होते हैं। वो हम्म। छोटी चीजें हैं, बड़ी चीजें हम देखते नहीं है ना। ठीक है। वो वस्फ पैदा करना है अपने अंदर, हम्म। सोचने समझने वाला इंसान, बच बच के चलने की रविश, एक एक कदम पे रुके चलें सोचें, रुके चलें सोचें। और ये रविश अगर मेरे अंदर आ रही है ना, ये तरीका मेरे अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे अब कोई भी अच्छी नसीहत, अच्छा रिमाइंडर कहीं है तो मुझे फायदा देगा। और अगर ये रविश नहीं है, आप देखें कि अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है, सूरह अल अराफ में है वाले बनायत, कि हम इंसानों के ऊपर मुश्किलें और आजमाइशें तरह तरह की हमने भेजी, इसलिए कि वो आजिजी इख्तियार करने वाले बने। मैं सोचती हूँ कि अब क्या इतना माशरे के अंदर सूरत हाल है कि मुश्किल के बाद मुश्किल लोगों के ऊपर, खासतौर पर कोरोना वगैरह में जब से जॉब्स गई हैं लोगों की और वो मुश्किलात का शिकार हुए हैं, तो एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल हमारे लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर पड़ती चली जा रही हैं। बीमारियां इतनी संगीन आ रही हैं, लेकिन किसी बात से हमारे अंदर ना वो रुजू, वो आजिज़ी, वो इनाबत नहीं पैदा हो रही। इतना मेरे लिए ये परेशान कुन बात है कि एक मुश्किल, पहले ठोकर भी लगती थी तो सोच आ जाती थी कि ये कुछ मैंने गलत किया है। बट अब ये तो पता चल गया कि खुदा सजा नहीं देता। खुदा यहाँ पर तंबीहात जरूर करता है, सजाएं नहीं देता। सजा व जजा के लिए तो अगली दुनिया है। ये तो कभी भी मैं नहीं कह सकती कि किसी, अल्लाह ताला इतने छोटे दिल के मालिक नहीं है कि वो किसी जो छोटी सी गलती पे या बड़ी सी गलती पे यहाँ दुनिया में ही सजाएं देने बैठ जाए, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन तंबीहात जरूर आती हैं और वो रिमाइंडर जरूर आते हैं, लेकिन वो काम किस लिए करते हैं? जो जिसके अंदर ये सोचने समझने की और बच बच के चलने की रविश होती है, अनफॉर्चुनेटली जो कहीं पे हमारे अंदर अब रही नहीं है, कि मुश्किलों पे मुश्किलें आती चली जा रही हैं। साल साल हो गए एक ही तरह की मुश्किलें, बट स्टिल वी आर अनकॉन्शियस स्टिल। ठीक है। तो ये इस लिहाज से जी, इस पे हमें तवज्जो करनी है, इस पहलू से। अच्छा, मौजमा, काफी सारे लोगों के माइक्स खुले हैं। जी मौजमा। अच्छा, मैं वो यही कहना चाह रही थी सबिया कि ये जो रमजान था ये हमारे लिए बहुत 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 अच्छा रहा है। और हम्म। जब से आपसे मिली हूँ कि एक नई चीज जो है करने का मौका मिल रहा है कि पहले हम मसले सॉल्व करते थे जबरन या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। लेकिन अब कॉन्शियस होके और वो गाइडलाइन जैसे कि प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ में भी काफी हम्म। कुछ लर्न किया है कि उसको अप्लाई करने के लिए ना, बेशक अभी अप्लाई नहीं बिल्कुल। कर पा रहे हम्म। लेकिन सोच आती है एक। माशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल से कुछ टाइम तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और हाँ, देखिए तो आपने, ये है कि बहुत उसमें आपने शुक्रिया। नजर इस पे रखनी है कि सोचना दिमाग ने शुरू कर दिए तो बस कामयाबी हाँ, यही है, यही कामयाबी। मैं यही कह रही हूँ कि यही चीज कि हम गलत काम कर भी रहे होते हैं ना तब भी जो है ना वो कॉन्शियस होना दिमाग में चाहिए। हमारे हाँ हाँ। होता है कि हम खुद ही ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, तब्दीली यहीं से शुरू होती है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मायरा, आप क्या कहेंगी?
मुझे इससे ये लग रहा है आयत को देखिए कि जो डिवाइन गाइडेंस भी है, हम तो हर इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रही थी ना कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पर क्यों नहीं असर करती। हम्म। तो ये उससे भी रिलेट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन छोड़ें, जो डिवाइन गाइडेंस भी है वो भी कंडीशनल है, उसके लिए भी पहले हमें क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी, फिर ही वो हाँ, कोई कुछ हमारे लिए फायदा दे सकती है। ऐसा ही है, ऐसा ही। और ये मायरा, यानी कि ये पिछली जो रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस थी, ये जो पिछली स्लाइड्स हैं, हम्म। उनका यही मकसद था इस आयत के बीच में। मैं यही तो पीछे इसीलिए तो वो सोचने का काम करवाया कि किसी गोल को हासिल करने के लिए क्या किया, क्या जहाँ फायदा और नुकसान नजर आता है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां बड़े विजिलेंट, कॉन्शियस, होशियार, मेहनत करने वाले, चेक करने वाले, रीचेक करने वाले। बट हेयर, अब हम आते हैं जी यहाँ कुरान, कुरान की दफा आके तो कहते हैं बस सवाब मिल गया, बहुत है। यहाँ तो वो चेक करने की, एफर्ट को देखने की, सोचने की, जागने की, विजिलेंट रहने की, अपने आप को चेक करने की आयत पढ़ी हूँ, असर क्या हो रहा है, ये काम मेरे ऊपर होना क्या चाहिए था, जो कहा जा रहा है वो कर रही हूँ या नहीं करी। यहाँ तो ये सारा कुछ आता ही नहीं है। तो यही दोनों एक्टिविटीज के बीच में कनेक्शन था, सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, सही। और बस वो इन्फॉर्मेशन, यानी कि खुद डिवाइन गाइडेंस, यानी खुदा की तरफ से आने वाली रहनुमाई के लिए भी हम उस तरह से चुकन्ने नहीं हैं कि वो भी अब लेते जा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन बनती जा रही है। ओके जी। ठीक है, आप सारे लोगों के साथ अच्छा सफर रहा। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपनी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अनफ़ाना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर। और अल्लाह ताला हमें सबको हिकमत से काम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें सोचने समझने वाले कुलूब अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। और ये हुदा और तुका की रविश अल्लाह ताला हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।